आमेन। अगर आप विश्वास करते हैं जहां कहीं पे आप बैठे हैं, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपने एक हाथ को उठा के बोलिए कि परमेश्वर आज मैं तैयार हूं, तेरे से रिसीव करने के लिए मैं तैयार हूं, तेरे अद्भुत चंगाई को अपने जीवन में लेने के लिए मैं तैयार हूं। पिता परमेश्वर, तेरे अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में, परिवार में देखने के लिए तैयार हूं। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं इस समय। खुदावंद पिता, अपने सारे कार्यों को, अपने परेशानियों को, परिस्थितियों को साइड पे रखते हुए खुदावंद, हम तेरी और अपने नजरों को लगाते हैं। पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद ने कहा कि हम अपने नजरों को उस पर्वत की ओर लगाते हैं जहां से हमें मदद मिलती है। खुदावंद, आज हम अपनी आंखों को उस पर्वत की ओर, परमेश्वर तेरी ओर लगाते हैं खुदावंद, जहां से हमें सहायता मिलती है। पिता खुदावन, तू पवित्र परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है। आज हम तेरी आराधना करते हैं पिता, हम तेरी उपस्थिति में आए हैं खुदावन, और हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जब तेरी उपस्थिति आती है तू अद्भुत कार्य करके जाता है। तू अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। जो विश्वास में आते हैं खुदावन, तू उनके जीवन में आश्चर्य कर्म के कार्यों को करके जाता है। पिता परमेश्वर, आज हम तैयार हैं, तेरे छुअन को महसूस करने के लिए तैयार है, तुझ में भरने के लिए हम तैयार है। पिता परमेश्वर, अपने रूह से आज भर दे खुदावन। पवित्र परमेश्वर, हम तुझे पुकारते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए। पिता परमेश्वर, जो कार्य तूने किया पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो क्रूस में तूने अपना लहू बहाया खुदावन मेरे लिए, मेरे पापों के लिए पिता परमेश्वर, उस लहू के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन। आइए आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं इस समय अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, परमेश्वर तेरे लहू के लिए आज हम धन्यवाद करते हैं। उस लहू से जो हमें हर एक पापों से मुक्त करता है, वो लहू जो हमें शिफा देता है, वो लहू जो हमारे सब बंधनों को तोड़ता है, उस लहू के लिए धन्यवाद कीजिए और बोलिए, परमेश्वर तू कदूस है, तू कदूस परमेश्वर। आज हम इस शाम के समय तुझे पुकारते हैं खुदावंत। हमारे आराधना को आज के दिन स्वीकार करना पिता। आज के ऑनलाइन सर्विस को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हो दे खुदावंत हमारी स्तुति आराधना में पिता परमेश्वर, तू विराजमान खुदावंत हो पिता। आज के वचन से पिता हम अपने जीवनों में एक बदलाव को लेके आए खुदावंत। धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तू कुदूस है खुदा, 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 तू कुदूस है खुदा। शिफा 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 शिफा, 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 शिफा 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 शिफा, शिफा, शिफा। यीशु के खून में है शिफा। तू कुदूस है खुदा, तू कुदूस है खुदा, तू कुदूस है खुदा, तू कुदूस है खुदा।
परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, उस लहू के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू हमारे बंधनों को तोड़ता है पिता परमेश्वर। सब उतारे, मुश्किलों में उसी को पुकारे, मुश्किलों में उसी को पुकारे। तोड़े वो बंधन जुए सब उतारे, मुश्किलों में उसी को पुकारे, मुश्किलों में उसी को पुकारे। हारे 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 हार करेगा वो आज सबको रिहा। हारे 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 हार करेगा वो आज सबको रिहा। हारे 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 हार करेगा वो आज सबको रिहा। हारे 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 हार करेगा वो आज सबको रिहा। मसा 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 यीशु के खून में है मसा। तू कदोस है खुदा, 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 से है खुदा, तू कदोस है खुदा। बख्शता है वो सबको रिहाई, उसके गवाह बन के दो ये गवाही, उसके गवाह बन के दो ये गवाही। बख्शता है वो सबको रिहाई, उसके गवाह बन के दो ये गवाही, उसके गवाह बन के दो ये गवाही। नजात 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 बख्शी है उसने हमको नजात। नजात 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 बख्शी है उसने हमको नजात। मसा 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 यीशु के खून में है मसा। तू कदोस है खुदा, 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 तू कदोस है खुदा। शिफा 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 यीशु के खून में है शिफा। तू कदोस है खुदा, तू कदोस है खुदा, तू कदोस है खुदा, तू
जहां भी आप इसी टाइम में अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर पिता से बोलते प्रभु तू कदूस, तू पवित्र परमेश्वर है, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे मित्र, मैं और आप, हम हमारी परमेश्वर यीशु मसीह की बिना हेल्प से एक सेकंड भी आगे नहीं चल पाऊंगा। जिंदगी में, सोचों में, विचारों में, हमारे व्यवसायों में, बच्चों में, विदाउट लॉर्ड यू एंड आई कैन नॉट गो इन आवर लाइफ। आज शाम को अलग अलग माध्यम के द्वारा हम इस टाइम परमेश्वर की इस आराधना सभा में जुड़े होंगे। हो सकता है फेसबुक के माध्यम में, हो सकता है लाइव, या हो सकता है जूम में, या हो सकता है कुछ टाइम के बाद भी। बट हर बार ये याद रखना, यीशु मसीह को आराधना करने के लिए मौका मिलता है मुझे और आप। ये सौभाग्य की बात है। हम बहुत बार सोचते हैं आज मैं टायर्ड हो गया, आज मैं आराधना अटेंड नहीं करना चाहता हूँ, या आज मैं कुछ और एंटरटेनमेंट देखना चाहता हूँ, कुछ वीडियोस देखना चाहता हूँ, मूवी देखना चाहता हूँ। बट मेरे मित्र, बहुत टाइम हम ऐसे सोचता है जब हमारे सामने कोई रास्ता खुल ही नहीं रहा, जिंदगी में कंफ्यूजन, परेशानी, उसी टाइम परमेश्वर, हो सकता है आपकी ब्रेक थ्रू मोमेंट उस टाइम होंगे। उस टाइम आपको आराधना करने का टाइम है, प्रार्थना करने का टाइम है। आज इस टाइम बोलना, परमेश्वर हर बंधन तोड़ने का ताकत तू ही रखता है, मेरी दुआ सुनने का ताकत तू ही रखता है पिता परमेश्वर। आज मेरी जिंदगियों में आ, मेरी कलिसिया में आ, मेरी सोचों में आ, मेरे विचारों में आ, मेरे परिवारों में आ। आज जहां आपको यीशु को चाहिए, उस पवित्र परमेश्वर को पुकारिए। इस टाइम आप अलग अलग माध्यम में देख रहे होंगे, जस्ट वर्शिप हिम। आज मेरा विश्वास है जो लोग वर्शिप करेंगे, सीरियसली ब्रेक थ्रू आपका होगा। आप जहां भी अभी सुन रहे इस टाइम, कलिसियाओं में, घरों में, ऑफिस में, गाड़ी में, ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, जस्ट वर्शिप लॉर्ड। आप और आपकी परमेश्वर। आप बाइक की हेलमेट की बीच में से आप लीड लगा के सुन रहे होंगे इस टाइम, बट आप विश्वास करना, होली स्पिरिट कैन टच यू वेयर एवर यू आर। पवित्र आत्मा आपको टच कर सकते हैं, आपको अभिषेक कर सकते हैं जहां भी हो। अगर आपको मौका है, आराधना कर लीजिए इस टाइम। बोलिए प्रभु मैं आराधना करना चाहता हूं परमेश्वर। हमारी टीम के साथ मिलकर आराधना कर लीजिए। एंड बिलीव, जो बंधन आपकी प्रार्थना ने नहीं खोला, जो बंधन आपकी उपवासों ने नहीं खोला, जो बंधन आपकी कुछ भी सब आपने ट्राई किया, आज बिलीव खुदा, जैसे मैं आराधना करूंगा दाऊद के समान, आज मेरी जिंदगी में ब्रेक थ्रूज आएंगे। आज हेवन से मेरे लिए चीज रिलीज होंगे। मैं एक वर्शिपर हूं, आप कोई भी होंगे, पास्टर वॉच कर रहे होंगे, इवेंजलिस्ट वॉच कर रहे होंगे, हम विश्वासी होंगे, बट बी ए वर्शिपर। एक वर्शिपर बन के आज परमेश्वर पिता से आराधना कर लीजिए। आइए आराधना में जाएंगे, हम और आराधना करेंगे। बोला प्रभु इस टाइम जैसे मैं आराधना करूंगा मुझे टच करना। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करके आराधना कर लीजिए। आप जो भाषा आपको जानते हैं उसी में आप आराधना कर लीजिए। चलिए आराधना करेंगे मिलके। थोड़े वो बंधन जुए सब उतारे, मुश्किलों में उसी को पुकारे, मुश्किलों में उसी को पुकारे। थोड़े वो बंधन जुए सब उतारे, मुश्किलों में उसी को पुकारे, मुश्किलों में उसी को पुकारे। हारे 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 करेगा वो आज सबको रिहा। 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 मसा 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 यीशु के खून में है मसा। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। आज मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करना, मेरी आराधनाओं को स्वीकार करना पिता परमेश्वर। आज
मेरी जिंदगी में आपके हाथ की जरूरत है, आपकी शिफा भरा हुआ हाथ की जरूरत है, आपकी आशीष भरा हुआ हाथ की जरूरत है, आपके अनुग्रह भरा हुआ हाथ की जरूरत है। पिता परमेश्वर तेरे हाथ मेरे सिर के ऊपर रहे। आप वॉच कर रहे हैं, अपने सिर के ऊपर हाथों को रखो, बोलते प्रभु मेरे सिर के ऊपर तेरे हाथ की जरूरत है। पिता परमेश्वर जहां भी हो, पुट योर राइट हैंड, आपके राइट हैंड को रख लीजिए, बोलते प्रभु तेरे हाथ मेरे सिर के ऊपर रहे। पिता परमेश्वर मेरे बच्चों के ऊपर रहे, मेरे व्यवसाय के ऊपर रहे, मेरा मसा के ऊपर रहे, मेरे मिनिस्ट्रीज के ऊपर रहे, मेरे परिवार के ऊपर रहे, मेरे किचन में रहे। पिता तेरे हाथ मेरे ऊपर रहे। पिता परमेश्वर वो इस ध्यान रखो, तेरे हाथ मेरे ऊपर रहे। पिता मित्र, मैं और आप विदाउट जीसस कुछ नहीं कर सकता। हम बहुत बार सोचते हैं हमारी स्ट्रेटेजीज, हमारी आइडियाज, हमारी कनेक्शंस, हमारी लोग, हमारे चाचा, हमारे मामा, हमारे रिश्तेदार, हमारी पावरफुल फ्रेंड्स हमारे लिए आशीष लेके आएंगे, बट कुछ नहीं कर सकता। दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति होंगे आप, बट विदाउट लॉर्ड्स हेल्प, विदाउट जीसस हेल्प आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज आपकी सबसे बड़े से बड़े प्रार्थना लेके आइए यीशु के सामने, और परमेश्वर से बोलते हैं दिल से मैं आपको मांगता हूं पिता परमेश्वर। यीशु दिल से मानता हूं, दिल से आपकी वचन को मैं सुनूंगा, दिल से मैं आराधना करूंगा। तू मेरे लिए वन मोर गॉड नहीं है। बहुत बार हम आराधना करते हैं, आप बहुत बार हम सबको मानते हैं, सब चीज को मान लीजिए, आपकी चॉइस है, बट उसमें एक और यीशु को मानते हैं, इसलिए हमारे पास बहुत मार खा लेता है। खुदा को जानता है, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपनी एक ही मात्र परमेश्वर के रूप में नहीं मानता। हम सोचते ठीक है एक और है, एक और गुरु, एक और बाबा। ऐसे नहीं, जीसस को बोलते जीसस यू आर माय ऑल इन ऑल, तेरे अलावा मेरे लिए कोई नहीं है। मैं किसके पास जाऊं, किसके पास झुकूं, किससे मांगूं? किसी के पास कोई ताकत नहीं है, कोई गुरु, कोई बाबा। 60-70 साल जिएंगे, मरेंगे, खत्म हो जाएंगे। मेरा और आपकी परमेश्वर यीशु मसीह आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा, मरने वाला प्रभु नहीं है। जो कार्य मेरे लिए करना था, आपके लिए करना था, परमेश्वर ने वो कार्य कर चुका है, आगे जा चुका है। आज विश्वास करना है, जीसस क्राइस्ट जिंदा है, मेरी जिंदगी जिंदा रहेंगे, मेरे व्यवसाय जिंदा रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप जिंदा रहेंगे, मेरी बीमारी से मुझे दूर करके मेरा शरीर जिंदा रहेंगे, मेरे अंग जिंदा रहेंगे। बिलीव दैट आपकी सब नशे, सब एडिक्शन, सब चीज आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। बिलीव करना, यीशु जिंदा है इसलिए मैं जिंदा हूं, यीशु जिंदा है, मेरे व्यवसाय जिंदा रहेंगे, मेरे करियर जिंदा रहेंगे, मेरा जॉब जिंदा रहेंगे, मेरे परिवार में आशीष आएंगे, मेरे फैमिली में आशीष आएंगे। बिलीव दिस। हाथों को उठाइए, बोल दीजिए परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, मेरी जिंदगी में आपकी जरूरत है, मेरी बच्चों की जिंदगी में आपकी जरूरत है। पिता परमेश्वर, बाइबल कहता है जब आप राइचस व्यक्ति रोते हैं, रोता सब है लोग है, जब परेशान आता है दुनिया रोते, दुनिया आंसू बहाता है, बट बाइबल में लिखा है मेरे लोग, मेरे नाम की लोग, राइचस लोग, धार्मिक लोग मेरे नाम लेके रोते, मैं सुनूंगा। मैं और आप, आज आप जानते हैं आप यीशु का पुत्र है या पुत्री है। मैं जानता हूं मैं यीशु का पुत्र हूं। जब मैं रोता हूं मेरा खुदा सुनता है, जब मैं पुकारता हूं मेरा खुदा सुनता है, जब मैं दिल में सोचता हूं प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है, प्रभु मेरे लिए करता है। कल का परसों का भी टेस्टिमनी कहता हूं, मैं लंच खाने के बाद मुझे कभी मीठा खाने का मन नहीं है, मन नहीं, मिलता नहीं है, सड़क में फील्ड में कहीं होता, कहां मिलेंगे मन होने से। मैंने लंच गाड़ी में बैठ के लंच करके 4 बजे के बाद मैंने रति से पूछा मीठा है कुछ, बोले कुछ नहीं है। मैं किसी को विजिट करने के लिए गया, 2-3 बार उनसे विजिट किया था, कभी भी उन्होंने मीठा ऑफर नहीं किया। उधर जब पहुंचा मेरे लिए फेवरेट एक मीठा, नाम भी नहीं पता मुझे, वो पीस रखा हुआ था, बोल दिया 3 पीस लाया, तीसरा भी मैं खाने वाला था, 2 तो खा लिया, बट ये एक रखा हुआ था। मेरी छोटी छोटी पसंद भी मेरे खुदा मेरे लिए खिलाता है। सो आज आप, मैं नहीं जानता आप किस चीज की विश्वास में विश्वास कर रहे हैं, आपको किस चीज की जरूरत है, आपकी खुदा आपको देंगे। हाथों को उठाइए और विश्वास करना, प्रभु मेरी जिंदगी में मिठास है ही नहीं, पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी में मिठास लेके आना। मेरी जिंदगी में वो स्वीटनेस नहीं है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में स्वीटनेस नहीं है। हो सकता कोई व्यक्ति वॉच कर रहे होंगे, माँ बाप के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, बच्चे कंफ्यूज है इस टाइम। मैं नहीं जानता मेरे स्पिरिट में, आत्मा में इस टाइम क्या क्यों कह रहे हैं, बट बच्चे बहुत डरे हुए, बच्चे बहुत कंफ्यूजन में, माँ बाप के बीच की रिलेशनशिप सोच के। माँ बाप सोचते बच्चों नहीं जानते, बट बच्चे जानते हैं। आज इस टाइम प्रभु के हाथ दे दीजिए, आपकी जिंदगी मिठास आपकी जिंदगी में वापस आ जाए। मेरा विश्वास है, आई बिलीव। इस टाइम हाथों को उठाइए, बोल दीजिए मिठास, उस स्वीटनेस मेरी रिलेशनशिप में वापस आ जाए, उस एनर्जी मेरे रिलेशनशिप में वापस आ जाए, मेरी जिंदगी में स्वीटनेस आ जाए। उस आराधना के गीत हम गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा और परमेश्वर को बोल देंगे प्रभु
मेरी जिंदगी में एडवांस थैंक यू बोलना। आप कौन सी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आज? कौन सी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आज? एडवांस थैंक यू बोलना। आप कौन सी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आज? एडवांस थैंक यू बोलना। मेरी घर के लिए थैंक यू, मेरे बच्चे को स्कूल में इस कॉलेज में एडमिशन मिला, थैंक यू। मेरे लिए गाड़ी मिला, इसके लिए थैंक यू। मैंने ये घर खरीद पाया, इसके लिए थैंक यू। मेरा डिजायर तूने पूरी कर लिया, इसके लिए थैंक यू। बाइबल कहता है जब तू मुझ में खुश रहेंगे, तेरे दिल की डिजायर को मैं पूरी करूंगा। तेरे डिजायर क्या है आज? परमेश्वर चाहता है जब हमारी डिजायर पूरी होता है, हम खुश होता है, चेहरे में दिखता है, हमारे शरीर में लिखता है, बॉडी लैंग्वेज में। आज बोलना, प्रभु धन्यवाद के साथ मैं स्तुति गाऊंगा, क्योंकि मैं धन्यवाद। ऐसे जब आराधना करने के टाइम सोचना, आज आप गवाही देने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी टेस्टमनी जिंदगी का, परिवार का आज पूरी हो गया। आप बेस्ट टेस्टमनीज के साथ जा रहे इस साल। बोले, प्रभु धन्यवाद के साथ मैं स्तुति गाऊंगा। मेरे साथ विश्वास कर लीजिए, आई बिलीव हम कलिसिया, हम ऑनलाइन चर्च, हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे। आपकी टेस्टमनीज आज जो आप प्रार्थना रिक्वेस्ट इस टाइम टाइप कर रहे, फ्यूचर में आप लिखेंगे, ये मेरा टेस्टमनी है, ये मेरी गवाही है। आप बोलेंगे वीडियो टेस्टमनीज के द्वारा, फेस टू फेस आप बोलेंगे, मेरा विश्वास है माय फ्रेंड, आई बिलीव। आपकी टेस्टमनी जो आज आप जिस उंगलियों से टाइप कर रहे हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, उसी उंगलियों से आप कुछ दिन के बाद टेस्टमनीज टाइप करने वाला है। एंड आई बिलीव दिस, आई बिलीव दिस, आई बिलीव दिस। आइए गाएंगे मिलके। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। जब आप इस लाइन को रिपीट कर लीजिए, मांगने से ज्यादा मिला। मेरा स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरोला कहता है, आपको जो चीज देखना चाहते हैं, आपने प्रोफेसाई करना है, प्रीचिंग करना है। आप जब इस टाइम बोलेंगे, आपके पास एक कोड़ी भी नहीं होंगे, बट आप बोलेंगे इस टाइम मांगने से ज्यादा दिया। जब आप प्रीच करेंगे, आप प्रोफेसाई करेंगे। गाना वर्शिप इज ए प्रोफेसी। जब वर्शिप इज ए प्रोफेसी, वर्शिप इज ए प्रोफेसी। जब आप वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, आप स्वर्गदूतों के साथ आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा सुनता है। जब आप प्रोफेसी करते हैं, मांगने से ज्यादा तूने दिया, जब देने के पहले आप कहते हैं, पवित्र आत्मा सुनता है, और पवित्र आत्मा वो ट्रू करेगा। आपके मुंह से निकला हुआ वर्ड को पवित्र आत्मा खुदा ऑनर करेगा, मांगने से ज्यादा। और मेरा विश्वास है, मांगने से ज्यादा बहुत सारे लोगों को इस टाइम देने वाला है परमेश्वर। आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव। मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मेरा परमेश्वर आपको देने वाला है।
आपकी परिवार को देने वाला है, आपकी बच्चों को देने वाला है। आई बिलीव मांगने से ज्यादा देने का ताकत मेरा खुदा रखता है, मेरा परमेश्वर रखता है। आई बिलीव एंड आई बिलीव। आज बोलिए प्रभु मांगने से ज्यादा। एक और बार हम उस आराधना गीत गाएंगे, बिलीव दैट मांगने से ज्यादा परमेश्वर मुझे देने वाला है। से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद तेरे टाइम के लिए, और मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर मांगने से ज्यादा तू हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों की जिंदगी में, हमारे फैमिलीज में, हमारे व्यवसायों में, हमारे करियर में देंगे पिता परमेश्वर। प्रभु तू जब किसी को खुश करने के लिए सोचता है पिता परमेश्वर, उसकी सोचने से ज्यादा तू देगा पिता परमेश्वर। अभिषेक करना, आशीष करना, अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। परमेश्वर मेरा प्रार्थना इस शाम की टाइम, इवनिंग के टाइम में परिवार, फैमिलीज स्क्रीन के सामने पिता परमेश्वर, हम कलीसिया एज ए वन, एज ए टीम, एज ए ग्रुप हम आ नहीं पा रहा पिता परमेश्वर, संगति में आ नहीं पा रहा हूं, बट मेरा प्रार्थना है जहां भी बेडरूम्स में, लिविंग रूम्स में, कार में, बाइक चलाते हुए, जैसे भी तेरे लोग सुन रहे पिता परमेश्वर और आने वाले टाइम में सुनेंगे, पवित्र आत्मा तू अपनी ताकत के साथ, अपनी शक्ति के साथ तेरे बच्चों को टच करेंगे पिता परमेश्वर। बुद्धि और सामर्थ्य और अभिषेक देना प्रभु, सुनने और सुनाने वालों को शक्ति और सामर्थ्य देना प्रभु। तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी, तेरी दया के अलावा मैं नहीं वचन सुना पाऊंगा पिता परमेश्वर, ना मैं किसी के लिए प्रार्थना कर पाऊंगा, बट प्रभु जब तेरी ग्रेस आता है, तेरी मर्सी आता है, तेरी दया आता है पिता परमेश्वर, सब चीज बदल जाता है पिता परमेश्वर। तेरी 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 उस महक भरा हुआ, उस खुशबू भरा हुआ, उस आशीष भरा हुआ हाथ, उस वर्ड, उस अनुग्रह हमारे ऊपर रिलीज करना पिता परमेश्वर, हमारे परिवार और हमारे कलीसिया के ऊपर रिलीज करना पिता। हमें बुद्धि और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, अटेंशन तेरी वचन की ओर लगाने के लिए मदद करना पिता परमेश्वर। हर चीज जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, गेम्स हो और 50 चीज हो, हर चीज को मैं डांट तो यीशु नासरी के नाम से। सातन, अंधकार, दुष्ट शक्ति तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हर अंधकार की शक्ति में डांटता हूं यीशु के नाम से। हर डिस्ट्रैक्शन की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। हर ऐसे शक्तियां जो ताकत हमारे वचन के खिलाफ, प्रभु की वर्ड के अगेंस्ट आने के लिए कोशिश करते, मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु अभिषेक करना, आशीष करना, अनुग्रह करना। तेरे वचन आज जैसे हम सुनने वाले पिता परमेश्वर, हमें अभिषेक करना, हमें ताकत करना पिता परमेश्वर। तेरे नाम से प्रार्थना को मांगता, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप ऑलरेडी घरों में बैठे, बट अगर आप वर्शिप कर रहे हैं, जूम में मेरी आवाज ऑडिबल है? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वर्शिप टीम। जूम में ओके आवाज? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई इश्यू है तो आप टाइप कर लीजिए। और हर विश्वासी, हर फैमिली जो जूम में ज्वाइन है, फेसबुक में ज्वाइन है, हर माध्यम के द्वारा ज्वाइन है, मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप सब जानते हैं कौन सी सब्जेक्ट के बारे में बात होने वाला है? इमोशंस ऑफ ए मैन। यूजफुल है, मेरा विश्वास है यूजफुल है। आप दोबारा सुन लीजिए, हस्बैंड वाइफ, परिवार, फैमिली के साथ सुन लीजिए। आज इस सब्जेक्ट में जाने के पहले मैं एक इंटेंशन के बारे में बताना चाहता हूं। परसों नहीं, संडे हम सर्विस से जाने के बाद किसी व्यक्ति ने कलीसिया, जैसे जीसस किचन के लिए बहुत सारे सामान आता है, मोस्ट ऑफ अपडेट आपके पास आता है, तो एक व्यक्ति ने 2 कट्टा दाल, 1 कट्टा तो 1800-2000 रुपए का तो पड़ेगा, और चावल लेके आया और रखा बहुत सारे। उसके पहले किसी ने 14-15 पैकेट चावल भी ले आया। बट जैसे वो चावल आया, वो दाल आया और चावल भी आया, तेल आया, मैंने एक चीज ध्यान आया। मसीह में मैं पास्टर नहीं था, मैं, आप नए हो, मैं शेयर करता हूँ बहुत सारे सीक्रेट चीज, छुपे छुपे पाप जो मैंने किया मैं शेयर करता हूँ बहुत सारे। लिस्ट बड़े हैं, पूरा जिंदगी शेयर करते रहेंगे क्योंकि इतने बड़े बड़े पाप किए हुए हैं। मेरे को एक चीज याद आ रहा था, जीसस किचन जब हमने शुरू किया, दिल की इंटेंशन था लोगों को, दिल से इंटेंशन था नहीं, दिल का इंटेंशन है क्या है? लोगों को खाना खिलाना है, पैसा कमाना है, या गलत काम धंधा पानी चलाना नहीं है। मैं पास्टर होने के पहले विश्वासी थे, मैं देखता हूं क्रिश्चियन एनजीओस क्या करते हैं, बहुत सारे एनजीओस क्या करते हैं? पैसा कमाता है। मैंने भी एनजीओ लॉन्च किया, देख बहुत कुछ काम किया।
साइलेंटली बिजनेस के साथ एक और बिजनेस कर दिया था, बट प्रेज गॉड प्रभु उसको आने नहीं दिया आगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं उस टाइम अपनी टीम को भी बताया, इंटेंशन ठीक हो, जेलसी नहीं, गलत काम नहीं, इंटेंशन ठीक हो, परमेश्वर इतना सपोर्ट देता है आप सोच ही नहीं सकता। क्रिश्चियनिटी में सब चीज किससे रिलेटेड है? दिल से और इंटेंशन से रिलेटेड, इरादा से रिलेटेड है। इंटेंशन ठीक हो, प्रभु आपको व्यवसाय आगे लेके जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं मुझे प्रमोशन देना, क्यों? क्योंकि मैं दिखा सकता हूं किसी को, मैं बॉस बन सकता हूं। नहीं, इंटेंशन क्या हो प्रमोशन का? प्रभु मैं और दशांश दे पाऊंगा, मैं और कार्य कर पाऊंगा, मैं और तेरे लिए सपोर्ट कर पाऊंगा, मैं बच्चों को सपोर्ट कर पाऊंगा, मैं किसी को दिखा। फिर प्रभु से जब मांगते हैं प्रमोशन, फिर क्या देगा परमेश्वर? सचमुच में देगा। आपने करके देखना। एक एक्स पापी, आज बताया मैंने आपको अपनी कहानी। जब इंटेंशन क्रिश्चियनिटी में सब चीज किससे रिलेटेड है? इंटेंशन, दिल से रिलेटेड है। जब दिल ठीक हो, परमेश्वर। बहुत बार लोग मुझे समझाते थे, अगुवे समझाते थे, मुझे समझ नहीं आता था, बट मैं आज इस टाइम कहना चाहता हूं, दिल ठीक हो, प्रभु सब कुछ आशीष देगा, अनुग्रह देगा। फिर सोच नहीं सकता, अलग अलग जगहों से परमेश्वर आपके लिए आशीष अनुग्रह लेके आ सकता है। सो हैव ए ट्रू राइट इंटेंशन। इसलिए बीच में जब खुदा के साथ जब हम आराधना करते हैं, अकेला बैठते हैं, हमारी इंटेंशन चेक होता है, हमारे दिल चेक करते हैं प्रभु। ये परिवार, हम चर्च में आराधना करने के टाइम में भी हमारी इंटेंशन चेक नहीं होता, हमारा दिल चेक नहीं होता। जब आप और यीशु जब कमरे में बैठते हैं अकेला, भजन संहिता पढ़ते हैं, अलग अलग अध्याय पढ़ते हैं, जब उस टाइम हमारा क्या चेक होता है? दिल चेक होता है। आपको जैसे अप्राइजल होता है ना, बॉस अकेला बुलाते हैं, अप्राइजल आपकी पिछले साल का क्या रिपोर्ट है, क्या अप्राइजल करते हैं, आपका रिपोर्ट अकेला बुला के करते हैं। सेम वे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बैठ लीजिए, आपके अप्राइजल फॉर्म साइन हो सकता है। अच्छा तेरे ये काम गलत है, ये सही था, इसलिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, इसमें इंसेंटिव है। तो हैव ए ट्रू गुड इंटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रीचिंग से रिलेटेड नहीं है, मुझसे परमेश्वर ने बात की, मैं सोचा आप इस टाइम दिल पे देख लेना, शादी मुझे कराओ, क्यों? इंटेंशन क्या है? दहेज लेना है जी, मेरे को घर बनाना है, पैसे की जरूरत है। जैसे लोग शादी करते हैं ना, बहन डेट हो गया ज्यादा, 10 लाख की डेट हो गया, 20 लाख की दहेज लेके शादी करेंगे जी। सोना उसका जैसे आके मुतुट में रखेंगे, फिर वो करेंगे। इंटेंशन डिफरेंट है। बट ये परमेश्वर हम यहाँ भी मिलके तेरा सेवा करना चाहते हैं, आराधना करना चाहता है। इंटेंशन आप अलाइन कर लीजिए, देख लीजिए इंटेंशन। मैं मेरा इंटेंशन को चेक करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे एक बार वचन में जाने के पहले। पिता परमेश्वर मसा करना, पिता परमेश्वर अभिषेक करना। हम इमोशंस ऑफ मैन वी आर डिस्कसिंग, और मुझे हेल्प करना पिता परमेश्वर, मुझे आपकी बहुत हेल्प की जरूरत है। तेरी ग्रेस और मर्सी और दया के लिए धन्यवाद, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। हमने इमोशंस ऑफ ए मैन, ये 3rd वीक चल रहे हैं। एक और नेक्स्ट संडे फादर्स डे, पता भी नहीं होगा ना बहुत सारे विमेन्स को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मदर कार्ड के लिए, मदर्स डे के लिए 1 महीने पहले हम कार्ड बनाते हैं, क्यूट क्यूट। बट नेक्स्ट संडे इज फादर्स डे। तो 4th हमारी प्रीचिंग है, 4th में जाके अगले हफ्ते हम प्रचार करेंगे, फिर नए सब्जेक्ट में शुरू कर देंगे। पिछले 2 हफ्ते से हम अलग अलग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। पिछले हफ्ते के क्या था कि कोई कह सकता है? पिछले हफ्ते का सब्जेक्ट क्या था? मैं रुकूंगा, मैं बोलूंगा भी नहीं। ऑनलाइन याद है तो बताइए, टाइप कर लीजिए। पिछले संडे किस चीज के बारे में हमने डिस्कस किया था? गुड मैन आर ऑलवेज 100, ऑलवेज 100। अच्छे आदमी हमेशा शिकार। शिकार किया जाता है। और हमने ये प्रचार सुन के घर पे पहुंच गया, किसकी सुसाइड की कहानी सुना? सुशांत सिंह राजपूत। गुड मैन आर 100। अच्छे आदमी के पीछे, स्माइलिंग चेहरे के पीछे, अचीवेबल बंदों के पीछे सातान लगे रहता है, बीमारी, डिप्रेशन, परेशानी लेके आता है। गुड मैन आर ऑलवेज 100। और उसके बाद फेसबुक में शाम से स्टेटस आना शुरू हो गया। मेरी अलग अलग लोगों ने ये पोस्ट करना शुरू हो गया, अगर आपको किसी को डिप्रेशन है तो मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं, और मेरे साथ आप कॉफ़ी पी सकते हैं। मैं आपके साथ बैठूंगा, शेयर करूंगा, आपकी प्रॉब्लम मैं सुनूंगा। पढ़ा आपने? मैंने बहुत सारे लोगों का पढ़ा, कॉपी पेस्ट। और आप भी ऐसे करना चाहते हो तो प्लीज कॉपी एंड शेयर एंड पेस्ट। मैंने सोचा इससे बड़ा हिपोक्रेसी क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जैसे मैं साथ में बैठता हूँ, कोई भी बैठता हूँ, फोन में कोई बंदा 5-7 मिनट एक्स्ट्रा देता है, वो फोन दूर करके क्या बोलते हैं, पता नहीं ये फालतू दिमाग खाता रहता है यार।
आपने देखा, मैं बहुत सारे बंदों को देखा, और वही व्यक्ति शाम को क्या पोस्ट करते हैं, आई एम अवेलेबल। वो बंदा अपनी दिल शेयर करना चाहते, 5 मिनट बोलना चाहते, उस टाइम बोलते पता नहीं दिमाग खा रहा है, पागल है ये। घर पे हमारे पास कोई बंदा 1 या 2 बार बैठ के अपनी दिल शेयर करने की कोशिश करता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करता है, वो हम क्या बोलते हैं, यार जा सो जा, सब कल ठीक हो जाएगा। बहुत बार बोलता है ना, सो जा यार, कल सब ठीक हो जाएगा। किसी का सुनते नहीं है। उसके बाद स्टेटस क्या डालते हैं, आई एम अवेलेबल, मैं सुनना चाहता हूं। मुझे लोगों की प्रॉब्लम सुनना मेरे को पसंद नहीं है, बट प्रभु वही काम क्या शुरू करवाया, यही सुन ले भाई सबकी प्रॉब्लम। मुझे पसंद नहीं है, मेरे पास बच्चे इस प्रॉब्लम है, उसके अलावा अभी सुनना पड़ रहा है। मैं आज भी हृदय किसी से शेयर करता हूं, मेरी स्ट्रेंथ नहीं है लोगों की प्रॉब्लम सुन के काउंसलिंग करना। मैं 2-4 बार बता सकता हूं, उसके बाद फॉलो नहीं करेगा तो बाय बाय, बाद में आ जाना। बट कुछ लोगों का स्ट्रेंथ है काउंसलिंग करना, लोगों के बैठ के सुनना, कान देना। अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो सुन लीजिए, वो काम कर लीजिए, बट हिपोक्रेसी मत करना। मैं अवेलेबल हूं, मैं ये काम करूंगा। मैं क्यों बोला आपसे सुशांत सिंह राजपूत का बात मैंने इसलिए उठाया, गुड मैन आर 100 बोला और हम जाके पहुंचा, एक और बंदा शिकार हो गया, मर गया। बात क्रिश्चियन मुसलमान हिंदू की नहीं है, एक और व्यक्ति मर गया। एक तो और लड़का 34 इयर्स का खत्म हो गया, मेरा सेम उम्र का। एक और व्यक्ति जो अचीव्ड किया, पैसे का कमी नहीं है, बट उसके साथ लोग था या नहीं था, स्टोरी हमें नहीं पता, मर्डर है, सुइसाइड है, बट एक और व्यक्ति शिकार होके खत्म हो गया। गुड मैन आर 100। आज हम देखेंगे डेविड की जिंदगियों से 1 सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 4। पहला सैमुअल, आज 1 सैमुअल अध्याय 1 वर्स 4। आज 2-4 वर्स, बहुत सारे सब्जेक्ट, क्योंकि अगले हफ्ते का भी सब्जेक्ट मैं अगले हफ्ते फिनिश ऑफ करना चाहता हूं, बट आज बहुत सारे डिटेल्स है कैप्सूल के रूप में। अगर आप फॉलो कर पाएंगे तभी करेंगे। मैं जानता हूं आप टायर्ड है, मैं टायर्ड हूं, क्योंकि इतनी 44-43 टेम्परेचर में सुबह से शाम तक गाड़ी चलाते, हवा निकल जाता है 3-4 बजे तक। उसके बाद समटाइम स्क्रीन में देख के बैठ के नींद भी आता है, बट मेरा विश्वास है आज आप फ्रेश अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठेंगे, खुदा आपके दिलों से बात करेंगे। आपकी मैरिज ब्लेस होंगे, बच्चे ब्लेस होंगे, लड़का ब्लेस होंगे, लड़कियां ब्लेस होंगे, और आपकी फैमिली ब्लेस्ड मैरिज लाइफ में जाएंगे। 1 सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 4, जस्ट 4। जब जब एल्कना मेल बलि चढ़ाता था, 2 सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 4, सॉरी 2 सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 4, 2 सैमुअल। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए। फिर 11, इसमें क्या लिखा है, दाऊद सॉरी सॉल और उसकी पुत्र योनातान भी मारा गया। एक बंदा मर गया, सॉल की बात नहीं है, जोनाथन मर गया। फिर 11, आज का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप ध्यान रखिए। और 11 वर्स 11, तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े, और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। ये जैसे डेविड के पास रिपोर्ट आ गया जोनाथन मर गया, उसने क्या किया, कपड़े उतारे, बुरी तरीके से रोना शुरू कर दिया। ये क्यों इतना रोया, बाइबल में ऐसा, इसके रीजन मैं बताता हूं। ये मिलेगा 2 सैमुअल का 1 का 26 में, उसी का 26 में। हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूं, तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। दोबारा पढ़ लीजिए। हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूं, तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। दाऊद क्या कह रहा है, तू मेरा इतना मित्र करीब दोस्त था, तू मुझसे ऐसे प्यार करते थे जैसे जैसे वाइफ प्यार करते उससे ज्यादा। समटाइम्स लोग कोट करता है डेविड और जोनाथन के बीच में सेम सेक्स रिलेशनशिप है। सेम सेक्स रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, बहुत करीब दोस्त। हिंदुस्तान में आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलता है, आपने देखा है, केवल हमारे हिंदुस्तान में ही है। आप देख, हाथ पकड़ के नहीं चलते, आप ऑब्जर्व करना, हाथ पकड़ के चलते हैं। हिंदू अलग दोस्ती का लेवल जाता है, वो एक नेक्स्ट लेवल में जाता है। और 1 सैमुअल 20:41 में 4 वर्स पढ़वाऊंगा, उसके बाद हम आगे प्रचार में चलेंगे। आज 1 सैमुअल 20:41 मेरे लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट शेयर करना चाहता हूं, जैसे पवित्र आत्मा मुझसे बोला मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सो आई डोंट वांट टू फेल इन इट।
1 Samuel chapter 20 verse 41. जो ही लड़का गया त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिरकर 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। जॉनथन और डेविड के बीच में इतनी गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे को किस किया, एक दूसरे के साथ रोना शुरू कर दिया, उन्होंने एक दूसरे के साथ वाव भी आया। मैंने पूछा ये जॉनथन जब मरना शुरू हुआ, डेविड रोया, उसके रीजन समझ आ गया आपको? इनकी दोनों के बीच में क्या दोस्ती थे? बहुत गहरा दोस्ती था। बाइबल में आप आगे डेविड का जिंदगी देखिएगा एज ए मैन, डेविड को उसके बाद कोई फ्रेंडशिप ऐसे डेवलप ही नहीं किया डेविड ने किसी के साथ। डेविड का बहुत गहरा दोस्त था जॉनथन। मैं सोचता हूं बहुत बार, क्या डेविड के साथ जॉनथन अंत तक होता तो बहुत सारी गलतियां जो डेविड ने किया, हो सकता है जॉनथन को बोलने का मौका मिला होता। आज मैं कहना चाहता हूं फ्रेंडशिप प्लस एक्सॉस्ट मैकेनिज्म। एक्सॉस्ट क्या करता है किचन में? एक्सॉस्ट फैन धुआं खींचता है, धुआं फेंकता है। जैसे हमने एक्सॉस्ट रखा है दोनों पीछे, वो क्या करता है? जैसे गर्मी अंदर पैदा होता है उसको बाहर फेंकता है। आदमियों का एक्सॉस्ट मैकेनिज्म बहुत बार फेल होता है। गाड़ी में एग्जॉस्ट फेल होता तो वो गाड़ी क्या करेगा? कुछ दिन के बाद इंजन सीज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बहुत बार मैन का एक्सॉस्ट मैकेनिज्म है ही नहीं, फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास फ्रेंडशिप नहीं है। आज मैं फ्रेंडशिप टच करूंगा आदमियों का। आदमी को फ्रेंडशिप है, हो सकता है बहुत सारी एरर। क्रिश्चियन मैन को फ्रेंडशिप की जरूरत इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन मैन यीशु मसीह को जिस दिन अपनी उद्धारकर्ता परमेश्वर में स्वीकार किया, उसकी बचपन तक का चड्डी दोस्त उसने गवाया। ब्रदर गवाया होगा आपने, बहुत सारे मैंने गवाया। फ्रेंड्स है नहीं, और हम मसीह में आते हैं, बहुत सारे परेशानी ट्रबल्स में जाते हैं, हम फ्रेंडशिप्स ढूंढते हैं, हमें फ्रेंड्स होता नहीं हमारे पास। और समटाइम्स मैरिड लाइफ शुरू होते हैं, फ्रेंडशिप क्या होता है? खत्म होता है। मैरिज समटाइम्स शादी होता है, अच्छे अच्छे दोस्ती खत्म हो जाता है। आज एक्सॉस्ट मैकेनिज्म, विमेन बहुत ध्यान से सुनना। आप सोचते हैं मैं तो हूं ना मेरे हस्बैंड के लिए, काम नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत बार विमेन्स को आदमी के बारे में आइडिया कौन देता है? लेडीज को समझाता है अपनी माँ, सहेली। दोनों टाइम गलत हो सकता है। आज एक मैन, एक आदमी आपसे बात कर रहा हूं, तो मैन जो समझता है अपनी फीलिंग्स, अपनी बात जब समझाता है, आपको सोचना है दिस इज ट्रू। जैसे मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल लिया था, डिलीवरी कैसे करता है। मैं कितनी बार भी एग्जाम्पल दूं तो ये मैंने सही नहीं होगा, बट एक लेडी जब समझाएंगे अलग होगा। बहुत बार आदमी का एक्सॉस्ट मैकेनिज्म फेल हो जाता है, उसको फ्रेंडशिप्स वो जिंदगी में डेवलप नहीं कर पाते हैं। लेडीज सोचते हैं बहुत बार फ्रेंडशिप का जरूरत क्या है, हम एक दूसरा है ना साथ में। लेडीज जब वाइफ बहुत बार हस्बैंड तक अपनी कंप्लेंट, अपनी इश्यूज, अपनी प्रॉब्लम सुबह से शाम तक का शेयर करते हैं, उसका बोझ उतर जाता है। बोलते हैं हो गया, मैंने तो अपने आगे पास ऑन कर लिया, या ज्यादा हो गया, आज जाके कुछ एक्स्ट्रा आज केक बेक कर लिया, कुछ नया बनाया, कोई शॉपिंग कर लिया, उसने अपने टेंशन उतार दिया। बट आदमी के ऐसे उतरेगा? वाइफ ने आगे आदमी को पास ऑन कर लिया, आदमी के पास तो आगे देने के लिए है नहीं। उसने दारू छोड़ दिया मसीह में आने के साथ साथ, उसके साथ साथ जो दोस्ती भी छोड़ दिया। और हम कहते हैं छोड़ने के लिए उस दोस्तियां, वी एडवाइज इट, बट उसको ट्रू फ्रेंडशिप बहुत बार डेवलप नहीं होता। आदमी को उसका एक्सॉस्ट मैकेनिज्म नहीं होता। बहुत बार फ्रेंडशिप्स है ही नहीं, अलाउ नहीं करते। हम सोचते हैं फ्रेंडशिप नहीं डेवलप करना, और उसके साथ साथ वाइफ का भी बोलता है तो मेरे को टाइम भी नहीं देता, ड्रामा भी करता है। आदमी अपनी कोई दोस्ती डेवलप करने के साथ उसके साथ भी 2 घंटे बैठते हैं, आधा घंटा बैठते, उस टाइम सोचता हूँ यार वाइफ बोलेगा मैंने उसके साथ टाइम नहीं दिया। बेटी बड़े होंगे वो भी बोलेंगे तू मेरे को टाइम नहीं देता, लड़के भी बोलेंगे टाइम नहीं होता। बाप के पास तो कोई एक्सॉस्ट मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए हम सुनते हैं कहीं कोई सुसाइड कर लिया, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई परेशान हो गया, क्योंकि उसको रिलैक्स की मैकेनिज्म है ही नहीं। हम सोचते हैं रिलैक्स करने के लिए कुल्लू मनाली जाना है, उसके लिए भी अभी पैसा नहीं होगा 2 साल, कहां जाएंगे? रोटी डालेंगे या मनाली जाएंगे? है ही नहीं। तो आदमी को एक्सॉस्ट मैकेनिज्म अलाउ करना जरूरी है। विमेन, आप सोचते हैं आपकी मम्मी से बात हो गया, या आपने कुछ कर लिया, आपने किचन साफ कर लिया, ज्यादा टेंशन होने के टाइम में जाकर शॉपिंग कर लिया, बट आदमी जरूरी है उसके एक्सॉस्ट मैकेनिज्म। एक्सॉस्ट जरूरी है, या एक्सॉस्ट जरूरी है? बहुत जरूरी है। फ्रेंडशिप डेविड के पास, उसके बाद कोई डेविड की गलतियां, मेरा मतलब है सपोज दोस्त होता तो
उसको बोलने का मौका था, दाऊद तू ये कर रहा है गलत है, क्योंकि दोस्त के पास हमसे बात करने का अधिकार होता है, फिर हम खुले होते हैं दोस्तों के सामने, सही कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं? हमारी दोस्ती टीनेज में, कॉलेज में, शादी के पहले, बट उसके बाद तो वाइफ समटाइम्स डोंट अलाउ हस्बैंड टू गेट इनटू गुड फ्रेंडशिप। समटाइम वाइफ तोड़ने में एक्सपर्ट होता है। आई एम सो सॉरी अगर है तो ऐसे, वो तुड़वाएंगे कुछ दोस्तियां, माँ तुड़वाएंगे बच्चों का दोस्तियां, बहन तुड़वाएंगे, बट आदमी का एक्सोस्ट मैकेनिज्म जब काम नहीं करेंगे बहुत बड़े बड़े गलतियों में जाऊंगा मैं। लास्ट यूएस के एक बहुत बड़ी पास्टर 1987 में, जिन्होंने बहुत अरेस्ट हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम उनके साथ, उनकी कहानी बताऊंगा सबसे लास्ट में जाके, जिनके पास एक्सोस्ट मैकेनिज्म नहीं है। एक्सोस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ है हिंदी में कहने के लिए ऐसे? हाँ? जो भी एक्सोस्ट समझे ना, जो आई थिंक सब लोग समझ पा रहे इस टाइम एक्सोस्ट किस चीज की, धुआं बाहर निकालने के लिए आदमी के पास बहुत बार मौका है ही नहीं है, फ्रेंडशिप्स डेवलप करने नहीं देता बहुत बार जाके। वाइफ समटाइम्स बोलते हैं यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मैं कहता हूं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, बट उसके अलावा मेल्स को मेल फ्रेंड्स भी जरूरी है। इट इज अ ट्रूथ एंड वाइफ्स डजंट एक्सेप्ट दिस समटाइम्स। बोलते हैं कि मेरे अलावा क्या जरूरत है, तो सब चीज मेरे से शेयर कर सकता है। शादी के बाद 2 महीने के अंदर उसने बहुत सारे चीज शेयर कर लिया, माँ के बारे में, भाई के बारे में, फैमिली सीक्रेट। 6 महीने के बाद ससुर जी के साथ लड़ाई हो गया, ससुर माँ के साथ लड़ाई हो गया, वही उठा के उसने यूज किया, अगली बार वो शेयर करेगा? वाइफ को माल मिलता है, वो डाटा सहित कंप्यूटर में वो स्टैकिंग होती है फाइल के साथ, और पता है कहाँ हथियार अगली बार यूज करना है, वो जैसे निकाल देगा तीर मारेगा। और अगली बार वो आदमी सेफ होता है कभी शेयर करने के लिए अपने दिल की बात? कभी नहीं होगा, उसके लिए सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। बट दोस्त क्या है, दोस्त तो भाभी के सामने अपनी गलतियां भी छुपाएंगे, यही करता है ना दोस्त, और वो सेफ एनवायरनमेंट बनाता है। दोस्तियों से दारू गलत चीज हटाइए, उसके बाद गुड फ्रेंडशिप चर्च में डेवलप करने की कोशिश कर लीजिए। मतलब की फ्रेंडशिप्स नहीं है, हाँ जी मुझे इस अमीर आदमी से रिश्ता बनाना है क्योंकि उसकी क्रेडिट कार्ड लेके मैं फोन ले सकता हूं, या वो मुझे नौकरी दिलवा सकता है। नो, ट्रू रिलेशंस डेवलप करने की कोशिश कर लीजिए कलीसिया में, मैन एक दूसरे के साथ। और ऐसे नहीं सबके साथ जाके सब चीज शेयर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर लीजिए किसके साथ आप दिल खोल सकते हैं, किसके साथ शेयर कर सकते हैं, किसके साथ बैठ सकते हैं, कौन मेरा टेंशन होने के टाइम कौन मेरा साथ होंगे। हर हंसा हुआ चेहरा जरूरी नहीं है ही इज हैप्पी। हमने किसकी सुसाइड से सीखा भी? हमारे सामने हर हंसे हुए चेहरे जरूरी नहीं है वो हैप्पी है जिंदगी में, सब ठीक। क्या हाल है, जवाब क्या आएंगे? बुरा हाल है। क्या हाल है पूछेंगे, जवाब क्या आएंगे? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, चंगा है जी, पर वो सही नहीं बताएंगे जो बुरा रहे। क्या हाल पूछने के बाद हम बहुत बार जवाब सुनने के लिए भी नहीं रखता, उसने क्या बोला हमें हवाई पूछने के बाद वी जस्ट हम हवारी का जवाब ही सुनने के लिए नहीं रुकते बहुत बार। सही कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं? बोलते अरे यार इसने कहानी शुरू कर दी, पूछा गलती हो गया। So allow your men, your husbands to develop friendships. ये मत एक्सपेक्ट करना विमेन मेरा हस्बैंड मेरे वाइफ ही हर बार मेरे लिए फ्रेंडशिप्स होंगे। और लेडीज को मैं कुछ हिंट दे रहा हूं आज। हु इज टॉकिंग? लड़की बोल रहे हैं, आदमी बोल रहा हूं? सो मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूं। कंप्लेंट करते हैं आप समटाइम मेरे हस्बैंड ज्यादा गेम खेल रहे हैं आजकल, वो पबजी में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वीडियोस में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, घर पे आने के बाद भी मोबाइल में बैठे रहते हैं अपनी। पहले क्या कंप्लेंट थे? रिमोट के साथ, जैसे आदमी के पास रिमोट आता तो वो क्या करता है, हर 2 सेकंड में चैनल बदलता रहता है। ऑब्जर्व करना, मैं भी यही करता हूं। आजकल क्या कंप्लेंट आता है? ये घर पे आने के बाद भी मोबाइल में है, गेम्स में है। आदमी जब प्रॉब्लम्स में, टेंशन में जाने के टाइम में वो और विड्रॉ होता है, अपनी टॉयज के साथ बैठता है। आदमी के लिए मोबाइल क्या है? जैसे बच्चे, लड़के हैं, बेटे हैं, वो टॉय लेके आता है ना बाहर टेंशन खेलने के लिए, क्या क्या लेके आता है? अपनी कार लेके आता है, साइकिल लेके आता है, टेडी बियर लेके आता है। आदमी का क्या है? मोबाइल, गेम, टॉय है। और रिलैक्स कहाँ ढूंढ रहा है? उस गेम में। पूरा जिंदगी, आज पूरी एक ऑर्डर भी लेके नहीं आया होगा, शाम को बैठ के पबजी में 2-3 बंदे को मारने के बाद उसको क्या फील होता है? मैंने आज सुकून, मैं आज कुछ किया, मैंने कुछ अचीव किया। वीडियोस में बैठ के
बीवी सुबह से शाम तक गाली दे रहे, उस टाइम वो अच्छा गाना सुन रहे, खुशी के साथ लड़की आदमी के गले में हाथ डाल रहे, दोनों पार्क में घूम रहे, वो देख के उसको एंजॉय हो रहा है। क्यों? उसकी रिलैक्स मैकेनिज्म उसने डेवलप किया, वीडियो गेम्स। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आपने ऑब्जर्व करना, आप सबसे ज्यादा वीडियोस गेम्स ये सब टेंशन ज्यादा होता है उस टाइम करते हैं ये सब, जब टेंशन कंफ्यूजन में जाता है। कुछ मैन लेडीज भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कह रहा हूं मैन का एक मैकेनिज्म मैन ने डेवलप किया, अलग अलग चीज, गेम्स, कुछ अचीव करना। क्योंकि उसकी वो जैसे वो कंफ्यूजन में जाते हैं आदमी, उस टाइम वो अपनी केव को क्या बोलते हैं, गुफा में घुस जाता है। चारों तरफ उसके लोग होंगे, बट वो मोबाइल और उस टाइम वो उसने उस टाइम बैठा हुआ है, उसने अपनी गुफा बनाया, उसको पता नहीं चारों तरफ क्या हो रहा है। ये सिम्टम है। आपने आइडेंटिफाई करना है, अपने आदमी के साथ टाइम स्पेंड करना है, बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना है, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। पाशी ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यू आर ए लेडी, यू हैव 100% राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम माँ, सहेलियां, दूसरी दोस्तों ने आपको आइडिया दिया। मैन टॉक सुना नहीं किसी ने, मैन टॉक सुना नहीं, आदमी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ आदमी बोलने में आर्टिकुलेट नहीं है। आर्टिकुलेट मतलब जैसे वो प्रेजेंट नहीं कर पाते प्रॉब्लम क्या चल रहा है, वो सिम्टम्स ही दिखता है। कुछ बंदा एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहता, कुछ बंदे को पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। जैसे मैंने आज प्रार्थना किया, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं, प्रॉपरली तेरे बच्चे तक पहुंच पाए। मेरा विश्वास है मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सेम में आदमी प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे उस टाइम, उसका मतलब ये नहीं है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिम्टम्स ऑब्जर्व करो। उस टाइम ये नहीं है, पता नहीं है, मामा को फोन करके बोलते पता नहीं है तूने क्या बच्चा पैदा किया, घर पे आके बैठ रहता है, गेम खेलते रहता है। 40 साल की आदमी है, गेम खेलता है ये, बताओ। बट उसको पता नहीं उस टाइम क्या चल रहा है, उसकी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, वो कंफ्यूजन में, परेशानी में, ट्रबल्स में इस टाइम। और उस टाइम उसको एक्सॉस्ट के लिए उसका दोस्त कोई है नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को स्वीकार किया इस टाइम। सब दोस्त दारू के साथ एसोसिएटेड थे, दारू गलत, बट वो दोस्ती आएंगे तो हमें डर भी है, हो सकता है उस दोस्त के साथ दारू भी आ सकता है, इसलिए हम बोलते हैं उस दोस्ती में मत जाना। तो डेवलप करो कलीसिया में, मैन के बीच में दोस्तियां डेवलप करो। ट्राई टू फाइंड गुड पीपल एंड डेवलप फ्रेंडशिप। ट्राई टू फाइंड आउट गुड फ्रेंडशिप, गुड पीपल एंड डेवलप फ्रेंडशिप। सबके साथ दिल मत खोलना, और सबकी इंटेंशन सही भी नहीं हो सकता बहुत बार, बट फ्रेंडशिप कलीसिया में, क्रिश्चियन मेन के बीच में, क्रिश्चियन विमेन के बीच में डेवलप करने के लिए कोशिश कर लीजिए। और कुछ लेडीज कहते हैं ही लव्स मी, जैसे कभी कभार डाइवोर्सेस होता है तो लेडीज बोलते हैं 2 हफ्ते पहले भी इसने मुझे सूट खरीद के दिया, हमारा एनिवर्सरी था 2 हफ्ते, 20 साल हमने पूरी किया, वो मुझसे प्यार करते हैं, बट अभी अचानक डाइवोर्स कैसे हो गया। मैं आपसे एक सीक्रेट कहना चाहता हूं, मेन आर गुड परफॉर्मर्स। उनको पता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म क्या करना है, उनको पता है एनिवर्सरी का टाइम फोन लेके देना है, सूट लेके देना है, नेल पॉलिश लेके देना है, और सब परफॉर्म करेंगे। उसका मतलब ये नहीं है ही इज हैप्पी इन मैरिज और ही इज हैप्पी, सुबह हंसेंगे शाम को परेशानी में जा सकता है। तो ये आपको गिफ्ट्स आ रहे, कपड़े आ रहे, घर पे रेशन आ रहे, बच्चों का फीस टाइम में जा रहे, डोंट थिंक दैट योर मैन इज हैप्पी और ही इज हैप्पी इन मैरिज। समटाइम्स मैन मर जाएंगे विदाउट नोइंग हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। वो ऊपर जाके अब्बा पिता से पूछेंगे जिंदगी में मैंने 1 सेकंड भी हैप्पीनेस, जॉय एंजॉय नहीं किया खुदा। फीस भरा, कपड़ा खरीद के दिया, अच्छा बेटा बना, अच्छा हस्बैंड बना, अच्छा ब्रदर बना, बट मैंने कभी 1 सेकंड भी जिंदगी में जॉय हैप्पीनेस तो मैंने एंजॉय नहीं किया। समटाइम्स आई एम टेलिंग राइट और रॉन्ग। हम सोचते हैं मैंने कब लास्ट एंजॉय किया खुशी, ब्लेसिंग्स में, ब्लेसिंग्स, आशीष, अनुग्रह, गाड़ी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट समटाइम्स सोचते हैं क्या नहीं एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, मैं अपनी जिंदगी में कभी हैप्पी रह सकता हूं, खुश रह सकता हूं। समटाइम्स हम पूछते हैं अपने परमेश्वर से। यूएस की डाटा है, हिंदुस्तान में हर चीज की डाटा नकली होता है। हम तो कोरोना का डेथ भी पता नहीं पिछले हफ्ते का अब अपडेट हो रहा है अब पता नहीं है इधर का डाटा क्या है। इधर भी आपने सुनना 10 सुइसाइड में विमेन ज्यादा नहीं होता है, मैन ज्यादा होता है सुइसाइड करने वाले। यूएस में सपोज साल में 1000 बंदे सुइसाइड कर रहे हैं, उसमें 86% आर मैन, मतलब 1000 डेथ में 860
आदमी सुसाइड कर रहे हैं, गन अपने मुंह में रख के, फांसी लगा के, गाड़ी को क्रैश करके, अलग अलग तरीके से। सो अगर आप ध्यान से नहीं देंगे, एक दिन बोल सकते हैं मेरे साथ क्या हो गया, मेरे बेटे के साथ क्या हो गया, मेरे हस्बैंड के साथ क्या हो गया। ऑनलाइन में आप वॉच करेंगे, ऑब्जर्व फॉर द सिम्टम्स। हर खुशी चेहरा, हर हंसे हुए चेहरा, सुबह सेल्फी हम डालेंगे, हम फेसबुक कोई रोते हुए फोटो किसी का देखा आपने फेसबुक में? किसी ने बोला मैं परेशानी में, मेरा प्रॉब्लम में, काम बोलते हम छुट्टी में जाने का फोटो डालते हैं, हैप्पीनेस में के साथ बैठने वाला फोटो डालते हैं। सोशल लाइफ में ये नहीं है, बहुत बार मुझे लगता है लोग आजकल छुट्टी इसलिए मनाने जाते हैं क्योंकि इस साल फेसबुक के लिए फोटो चाहिए। आई फील समटाइम्स वो छुट्टी ज्यादा एंजॉय करने से ज्यादा फेसबुक में फोटो डालता है, एंजॉय तो करते ही नहीं है। सो आपकी मन को ऑब्जर्व कर लीजिए, नहीं तो एक दिन आप बोलेंगे मेरे साथ क्या हो गया। आप खुदा से पूछेंगे तूने मेरे साथ क्या किया, मेरा हस्बैंड ऐसे कैसे सुसाइड कर दिया, मेरा भाई कैसे सुसाइड हो गया, मेरा पापा के साथ क्या हो गया। बेटियां ऑब्जर्व कर लीजिए, मैंने पिछली बार भी बोल दिया, कवर देम अंडर योर प्रेयर, नहीं तो प्रॉब्लम्स में जा सकते हैं। मेरा विश्वास है हमारी एनआईटी चर्च की नहीं, बट ऑनलाइन आप सुन रहे हैं, अपनी आदमी को प्रोटेक्ट कर लीजिए, उसको सुसाइड, परेशानी, हार्ट अटैक्स में जाने का मौका ना दे। एंड सेलिब्रेट योर मैन। क्या बोला मैंने? अपने आदमी को सेलिब्रेट कर लीजिए। मरने के बाद क्या बोलते हैं स्वर्गीय अग्रवाल जी, स्वर्गीय शर्मा जी, आपकी हस्बैंड जिंदा था उस टाइम, वो चाहता था अपनी प्रेयर रूम में एसी लगाएं, आपने कूलर भी नहीं लगाने दिया क्योंकि बिजली का बिल बढ़ेंगे। और जैसे वो मर गया उसके बाद चर्च में उसी के नाम में एसी खरीद के दिया, लिखवा भी दिया स्वर्गीय शर्मा जी के नाम पे। पास्टर को बोल भी दिया जरा सा आप इनडायरेक्टली अनाउंस कर लेना, पास्टर लिखने की जरूरत नहीं, बट बातों बातों में 2-4 लोगों को बोलना, यार ये भी बोल देना, बोलना मत किसने दिया, तो ऑटोमेटिकली फैल जाएगा, मैंने दिया पता चले। हमने किसी को बोल दिया ना किसी को बोलना मत, उसके मतलब पक्का आगे जाएगा। उसी हस्बैंड को सेलिब्रेट नहीं किया जब वो जिंदा था, उसने अपनी प्रेयर रूम में एसी चाहता था, मेरे प्रेयर रूम में एसी है, मैं वैसे बता रहा हूं, अच्छा एसी रखा हुआ है। और जिंदा होने के टाइम उसको कभी सेलिब्रेट नहीं किया, मरने के बाद तो अच्छा ही वो चर्च में जैसे वो मेमोरियल डे रखता है उस टाइम में जाके वाइफ ने अच्छा पेपर में पढ़ लिया, माय हस्बैंड वाज लाइक दिस दैट, ये वो। जिंदा होने के टाइम उसको एनिवर्सरी के दिन में या फादर्स डे के दिन में जूता भी नहीं खरीद के दिया, ना चड्डी पैंट खरीद के दिया। उसके बाद अभी बोलते हैं बच्चों को मैं कपड़ा देना चाहता हूं मेरे हस्बैंड के नाम में। मरने के बाद हिंदुस्तान में, दुनिया में मेन को सेलिब्रेट करने जाते हैं, कब? मरने के बाद। बस जिंदा होता उस टाइम तो उसका वैल्यू कोई नहीं देखता। तो वाइफ्स, डॉटर्स, सिस्टर्स, सेलिब्रेट योर मैन जब वो जिंदा है तब, मर के जाने के बाद नहीं, जब वो जिंदा है उस टाइम। कोई पॉइंट बता सकते हैं अब तक आपको क्या क्लिक हुआ? फिर मैं आगे जाता हूं अगले पोर्शन में। कोई 1 या 2 पॉइंट्स कोई कह सकते हैं। शुभांगी सिस्टर कहना चाहते शायद, या शाइनी सिस्टर? वही काम करना है, बट एट द सेम टाइम मेल फ्रेंड्स डेवलप करने के लिए फ्रेंडशिप जरूरी है। होंगे बट स्टिल मेल फ्रेंड्स डेवलप कर लीजिए। समटाइम्स हस्बैंड अच्छा मेल फ्रेंड्स डेवलप होता है, विमेन को एक वो फील आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव फीलिंग, प्लस उसको क्या बोलते हैं, पोसेसिवनेस, दैट्स द राइट वर्ड। ये मेरी जगह तुम्हारी जगह कैसे लेंगे, नहीं ले सकता, बट उसको लेगा, मेरी जगह लेगा, क्योंकि उसको सबसे डर लगता है। थैंक यू सिस्टर। सबसे डर लगता है, कोई भी आता है वो एंटीना खड़ा होता है, ये कौन आ रहा है मेरे हस्बैंड की विसिनिटी में, मेरी हस्बैंड के टाइम खाने के लिए, उसके पैसा खाने के लिए। घर पे सब्जी भी नहीं लेता, अभी उसके साथ बैठ के बटर चिकन खाता है। सो पोसेसिव नहीं होना, नहीं है तो उसकी नहीं है तो बहुत परेशानी में जाएंगे एक दिन। अचानक सुबह सो गया, रात को सो गया, सुबह नहीं उठा, यंग जवानी में 45 साल 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाएगा। और बाइक चलाते हैं हम सारे लोग, हस्बैंड वाइफ बाइक चलाते हैं। मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान रखना ब्रदर अश्विन। हम बाइक चलाते एक तो स्ट्रेट जाते हैं और वाइफ साथ में आपके साथ, और एक तो टर्निंग है,
टर्न कर रहे हैं आप, अच्छा सा टर्निंग है, समझो यू टर्न कर रहे हैं, कौन सी टाइम जब टर्न लेते हैं स्ट्रेट जाते जा रहे हैं, कौन सी टाइम एक्सीडेंट होने का ज्यादा चांस होता है? जब टर्न लेता है। जब हम बाइक चलाने वाले सब समझते हैं कब एक्सीडेंट होता है ज्यादा, टर्न लेता है। और जब आपने वाइफ पीछे बैठा है, आपको पता है हस्बैंड टर्न ले रहे हैं, तो उसका शरीर भी तो मुड़ेगा, बट उस टाइम आपको भी मुड़ना चाहिए साथ साथ, बट आपने सोच लिया मैं तो मुड़ूंगा नहीं, मैं तो सीधा ही बैठूंगा। क्या होगा? अनबैलेंस होके क्या होगा? एक्सीडेंट होने का चांस है। मेन बहुत टाइम जिंदगी में टर्न लेते हैं, उस टाइम वाइफ साथ साथ टर्न लेना चाहिए, बट वो टर्न नहीं लेती। उस टाइम बोलेंगे मैं तो इसे ही रहूंगा। जैसे एग्जाम्पल दूंगा, टर्निंग मीन्स नौकरी में सैलरी कम हो गया, नौकरी उड़ गया, उसको बीमारी हो गया, उसको डीमोट हो गया, 1 लाख सैलरी से वो 60,000 सैलरी में आ गया, तब भी उसको हर शादी में नया कपड़ा चाहिए। हस्बैंड के साथ टर्न में वो दे रही है? नहीं दे रहा। बीमारी हो गया, 25 साल की उम्र में जब शादी के टाइम में वो दोनों सिलेंडर एक एक हाथ में लेके आते थे, अब 45 साल हो गया, अभी भी हस्बैंड से उम्मीद क्या है? दोनों सिलेंडर लिया है, बट वो बोल भी नहीं पा रहा मेरा पीटीआर साथ नहीं दे रहा, दर्द है मुझे। अभी कोरोना टाइम में नौकरी कम हो गया, बच्चों को ट्यूशन में भेजना है, मैथ्स की ट्यूशन, फिजिक्स की ट्यूशन, साइंस की ट्यूशन, सब 2-2 हजार रुपया, हफ्ते में 1 घंटा क्लास होता है। अब हैं? हाँ जी, आर्ट्स क्लास भी करना है, बट हस्बैंड ये बोलना नहीं चाहता यार पहले मैं सब डेली 1000 रुपए देके मैं ट्यूशन भेज पा रहा था, अब मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तू मेरा गाड़ी टर्न हो रहा है, मेरी जिंदगी टर्न हो रहा है, तू मेरा साथ दो। बट समटाइम्स वाइफ साथ नहीं देती। मैन इज टॉकिंग। टर्निंग में आप साथ नहीं देंगे तो गाड़ी क्या होंगे? एक्सीडेंट हो जाएगा। इस टाइम विमेन, बेटी, वाइफ, सब आदमी के साथ देने का टाइम आएगा। हो सकता है आपका अभी प्रॉफिट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, हो सकता है कुछ साल के बाद आपकी हस्बैंड टर्न ले रहे होंगे, वो बीमारी हो गया होगा, कैंसर हो गया होगा, 50 इश्यूज आ गया होगा। उस टाइम नहीं जी मैं तो साथ ही करूंगा, क्योंकि विमेन एक लाइफस्टाइल में आने के बाद वो थोड़ा नीचे आना उसको बहुत मुश्किल है। ऑब्जर्व करना आपने, आदमी एडजस्ट करते हैं, लड़कियां एक बार सेट हो गया, शी डजंट वांट टू कम बिलो। आप साथ नहीं दे रहे समटाइम्स। वही सेम लिपस्टिक जो 4000 रुपए का वो खरीद के देते थे पहले, अभी 400 रुपए का आ गया तो आपने साइड में रख दिया, वो पहनते ही नहीं अभी। क्यों? इनडायरेक्टली दिखाते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। साथ देना, टर्निंग में क्या देना? एक दूसरे को बोलना, टर्निंग में हस्बैंड की साथ देना है, टर्निंग में हस्बैंड की साथ देना। टर्निंग क्या हो सकता है? टर्निंग क्या क्या है? टर्निंग क्या क्या है? विपत्तियां, परेशानियां, ट्रबल्स, इश्यूज। और इस टाइम साथ नहीं देगा तो आप बोलेंगे नहीं जी तू तो टेढ़ा करेंगे, मैं तो ऐसे रहूंगा। इस टाइम क्या होंगे? एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी जिंदगी में एक्सीडेंट हो सकता है इस टाइम। वो फालतू आपने प्रेशर डाल दिया, वो क्रेडिट कार्ड में खरीदते जाएंगे, एक दिन तो भर ही नहीं पा रहा। चारों तरफ से प्रॉब्लम, सुबह फांसी लगा के मिलेगा आपको, क्योंकि 50 जगह से कॉल आ रहे डेली, और रात में धमकी दिया कल आएंगे तेरे घर पे। सोचा मैं फेस ही नहीं करना चाहता हूं, गो। टर्निंग में साथ देना। और अभी हर व्यक्ति अभी टर्निंग ले रहा है, हर आदमी इस टाइम क्या जा रहा है? इज टेकिंग ए टर्न। उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में जा रहा है। और आदमी को सबसे चोट लगता है जब पॉकेट में पैसा नहीं होता। तो लेडीज को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, वो सोचता आज की दाल रोटी हो गया काम, बट आदमी को जब पॉकेट में पैसा नहीं होता उसको सबसे चोट लगता है, सबसे चोट लगता है। और इस टाइम वो टर्न ले रहे बहुत सारे आदमियां। तो आदमी अपनी हस्बैंड, अपनी भाई, अपनी बाप के साथ देना। लड़कियां जितनी भी सुन रहे हैं, बेटे जितने भी सुन रहे हैं, अगर आपको हर हफ्ते भी पिज्जा नहीं खिला पा रहा हूं, पापा के साथ देना इस टाइम। ये प्रेशर मत डालना फालतू, मुझे वही चाहिए। इस साल मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे पिछली साल आपने 4000 का शॉपिंग करवाया, इस बार मुझे 6000 का करवाना है। मेरा दोस्त का पापा ने अभी एडिडास का लेके दिया उसका जूता, मुझे भी चाहिए। अपनी पापा के साथ देना, अपनी हस्बैंड की साथ देना। आपको सेंस आ रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं है तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है, परेशानी में जा सकता है, ट्रबल्स में जा सकता है।
और लास्ट मैंने बोला आपको जो स्टोरी मैं बताऊंगा, जिम बेकर का नाम, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग मसीह में नया हैं, और एक पास्टर है जिम बेकर, आपने सर्च करना। 1987 में 1986 में वो अरेस्ट हो गया, 1987-88 में वो बाहर आ गया, और फाइन ज़बरदस्त भरा, और आरोप उन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत सारे किया, बहुत सारे नहीं, चर्च में शायद 1 या 2 लेडीज़ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में गया, एक्सपोज हो गया, और मिनिस्ट्री चर्च सब टूट गया, और परेशानी में आया। 2-3 साल शायद जेल में भी था। बाहर आया, उस टाइम बहुत बड़ा एक पास्टर ने पूछा, जिम टेल मी व्हाट हैपेंड। क्या पूछा उनसे? बता यार हुआ क्या अपनी फ्रेंडशिप में। तो जिम ने बोला मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपसे। उससे बोला मैं एक स्टोरी बताऊंगा, इस स्टोरी से तुझे समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसने बोला एक सेल्समैन थे यूएस में एक जगह में, उन्होंने बोला मिसिसिपी या कहीं, बोलते उधर एक सेल्समैन थे। वो सेल्समैन बहुत सुपर बिजी थे, बट वो सेल्समैन अकेला था। वो शादी नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बड़े घर पे वो अकेला था। शाम को आने के टाइम अकेला घर पे आपने कभी गया तो खाली खाली सूखा सूखा लगेगा ना। कभी 4 दिन बच्चा बीवी नहीं है तो भी आपको लगेगा अंधेरा है क्या है। तो ये सोचा मेरे पास कोई नहीं है, मैं कुत्ता खरीदूं, कुत्ता पालूं, जैसे अकेलापन दूर करने के लिए अच्छा है। शाम को कोई आए, कुत्ता तो होगा कम से कम घर पे। बट उसने सोचा नहीं, कुत्ता नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वो उसको दिन में देखने के लिए, खाना देने के लिए कोई होगा नहीं। मैं मछली लूंगा। क्या? मछली। तो अपनी बेडरूम में फिश एक्वेरियम सेट कर लिया और मछली लिया, 4 मछली। फॉलो कर पा रहे ना आप जूम में भी? 4 मछली लिया। उसके बाद मछली पालना शुरू कर दिया, और डेली आते थे। मछली पहचानता है शायद, वो कह रहे हैं मेरे को नहीं पता एक्सपीरियंस, बोलते हैं मछली को नाम भी दिया, और जैसे आते हो खुश होता है मछली। उसका और मछली के बीच में बहुत लगाव हो गया। उसने सारे अरेंजमेंट बढ़िया सेट कर लिया। और यूएस में पानी ठंड के, विंटर के टाइम में पानी बर्फ होता है, तो फ्रिज जो एक्वेरियम के अंदर भी थर्मोस्टेट फिट करना पड़ता है, मतलब पानी को गर्म रखने के लिए। जैसे हम इधर फैन फिट करता है, ऐसे थर्मोस्टेट रखता है, जैसे एसी, जैसे पानी का एसी समझो। वो क्या करता है, पानी को ना गर्म होने देता ना बर्फ होने देता, वो नॉर्मल मैकेनिज्म है। बोलते जिम ने बोला एक दिन मैं सोया रात में एक्वेरियम बेडरूम में, सुबह उठा, मेरा 4 मछली मर के मिला, और पेट दिखा के लेटा, ऐसे लगा जल गया। पता करा थर्मोस्टेट फेल हो गया, पानी उबल गया, 4 मछलियां खत्म। उसके बाद बोला, जिम बोला ये बता, क्या उस मछलियां रात में रोया होगा, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, साइलेंट क्राई। और मैं इधर क्या सो रहा हूं अपनी बेड में, और खराटा ले रहे, क्या उम्मीद में सब चीज उस मछलियों के साथ सेट है। और रात में मछलियों ने आवाज लगाया होगा, बचाओ बचाओ बचाओ, प्रॉब्लम, बट कोई वो शीशे की उसी के अंदर है, कोई चारों आस पास नहीं है बचाने के लिए। साइलेंट क्राई में वो क्या हो गया, उसका डेथ हो गया। उसने बोला भाई मेरी मिनिस्ट्रीज, दुनिया, वाइफ सब साथ में थे, बट मेरा साइलेंट डेथ हो रहा था, साइलेंट फट रहा था मैं अंदर। मेरे को खंदा देने के लिए ना वाइफ थे साथ में पास्टर के साथ, बट वाइफ के साथ भी वो रो नहीं रहा था, क्योंकि वो सेफ नहीं था, उसका एग्जॉस्ट मैकेनिज्म नहीं था। दुनिया को पता हो रहा है पास्टर जो आज पिछले हफ्ते बढ़िया प्रचार करने के बाद अगले हफ्ते ही कि क्या हुआ उसके साथ, वो डेली अपनी रिलैक्सेशन के लिए क्या क्या कर रहा है, या उसकी टेंशन क्या क्या वो दिखा रहा है। और क्राई ऐसे रोया होगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, कोई नहीं सुन रहा होगा। विमेन, सम ऑफ योर मेन आर क्राइंग लाइक दिस। आप सोचते मेरे साथ अपनी राइट साइड में सो रहे मेरे साथ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना खाया, मीठा खाया, खुशियां के साथ सो रहे। आपको नहीं पता ही में बी क्राइंग साइलेंटली, वो रो रहा होगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। आप सो रहे हैं, सब कुछ है मेरी जिंदगी, मेरा फैमिली लाइफ, मेरी हस्बैंड वाइफ बच्चे सब कुछ है। उस सेल्समैन ने क्या सोचा था, एक्वेरियम में सब मछलियां सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सुबह उठ के पता चला ये मर गया, सुसाइड हो गया, इसका हार्ट अटैक हो गया, इसका हत्या हो गया। समटाइम्स हमें पता नहीं होगा साइलेंट क्राई जो हस्बैंड रोते हैं, मेन रोते हैं, आपकी भाइयां रोते हैं, आपके पापा रोते हैं। इसलिए मैंने बोला सिम्टम्स ऑब्जर्व करो। मेन, आप मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं, आप मेरे साथ और रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप जाते इसमें। विमेन, अगर आपने दिल से मैसेज लेके इंप्लीमेंट कर लिया, यू विल हैव हेवनली मैरिज, हेवनली मैरिज। ये आदमी को समझना बहुत मुश्किल है।
वो बताते नहीं है, वो गेम खेलेंगे ज्यादा और लास्ट में जाके भूकंप हो सकता है। कुछ आदमी जेल में ज्यादा आदमी है औरत है, सॉरी नॉट जेल में, पागल खाने में आदमी है औरत नहीं है। अलग अलग तरीके से बीमारी निकल आता है। क्या पास्टर आज आप तो आदमियों के साइड ले रहे हो? साइड की बात नहीं है। माय पर्पस इज, मेरा पर्पस क्या है? हस्बैंड वाइफ का मैरिज लाइफ ब्लेस्ड जाए। मेन के बारे में, मेन की इमोशंस के बारे में कलीसिया में बात नहीं होते। मैन को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है, फादर्स डे तो सेलिब्रेट होता नहीं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सेलिब्रेशन मींस सेलिब्रेट ये नहीं आपने इस बार एसी खरीद के देना है या कूलर खरीद के देना है, बात उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर आई एम सेइंग बहुत बार वो रोते हैं, सुनते नहीं है कोई, और वाइफ सोचते हैं रात में भी 2 की जगह 3 पराठा खा के सोया। मेरे से स्पेसिफिकली बनवाया था, शाम को आते मेरे लिए परफ्यूम भी लेके आया। डजंट मीन वो हैप्पी है, वो उसकी साइलेंट क्राई समटाइम कोई सुनता ही नहीं है। एक्सॉस्ट मैकेनिज्म। उस पास्टर ने बोला मेरे साथ कोई नहीं था यार, कोई दोस्त नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं। और सबसे ज्यादा इनसिक्योर कौन होता है? पास्टर होता है। आपको बताता हूं, मिनिस्ट्री जैसे शुरू होता है, एक पास्टर एक पादरी अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, दोस्ती बनाता है। जैसे दोस्ती बनाते हैं, अपने दिल शेयर करते हैं, और वो विश्वासी जब बाद में उसकी चालाक चलते नहीं है, पास्टर ने जो चीज शेयर किया उसके साथ मसाला, उसकी गलती 2-4 स्टोरी और ऐड करके बताता है। उसके बाद पादरी को क्या लगता है? चोट लगता है। फिर वो हर किसी के साथ वो खुलते नहीं है। मैंने अपनी एक्सपीरियंस से कहता हूं, किसी के साथ नहीं खुलता वो। सबके साथ एक्वाइंटेंस बनाएंगे, दोस्ती नहीं होंगे, कभी दिल नहीं शेयर करता। मैं 1000 पास्टर्स को जानता हूं, शेयर नहीं करता किसी के साथ, रिलैक्स नहीं होता। मैं एग्जांपल लिया है। मेन यू, आप भी अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग हो सकता है। चोट खाया होगा आपने दोस्ती में, फिर आप सोचे अभी कभी नहीं बनाऊंगा किसी के साथ। बट फ्रेंडशिप्स जरूरी है। गुड क्रिश्चियन मैन के साथ फ्रेंडशिप डेवलप कर लीजिए। गुड क्रिश्चियन विमेन, विमेन टू विमेन, मेन टू मैन, विमेन टू विमेन। और आदमी को मेल फ्रेंड्स की बहुत जरूरत है। एंड आइडेंटिफाई गुड फ्रेंड्स। उसमें आपने पॉसेसिवनेस नहीं होना, ना डरना मत, ना नेगेटिव फीलिंग होना। वो अपने टेंशन अलग तरीके से बिता रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे मेरे साथ ही बैठे रहो, मेरे साथ ही चाय पीते रहो, मेरे साथ ही गोलगप्पा खाते रहो। खाते रहेंगे, बट ही वांट टू गो। वो कभी अपनी बाइक लेके किसी के साथ राइड में जाना चाहता है, रिलैक्स होना चाहता है। अलग अलग तरीके से बनाया, उसको एडजस्ट कर लीजिए। पूरा तरह 24 घंटे मेरे साथ ही रहना, तू जाना मत कभी भी, रिपोर्टिंग मेरे साथ ही। समटाइम्स हम सोचते हैं, ड्रामा करते भी, हमारे साथ शेयर ही नहीं करते, हमारे साथ होते भी नहीं है जी। क्योंकि इमोशनल ड्रामा कर देंगे, वो उसका एक्सॉस्ट मैकेनिज्म। आपने क्या किया? बीच में से, पाइप के बीच में से आपने कपड़े घुसाया, वो निकल ही नहीं रहा। अभी आज आपको लगेंगे मेरा भी साइलेंट क्राई कोई नहीं सुन रहा। ऐसे टाइम में आप यीशु मसीह को डिपेंड कर सकते हैं। हर टाइम में परमेश्वर को डिपेंड कर सकते हैं, बट समटाइम्स क्या हम अपने पैरों में आ सकते हैं? वर्शिप टीम आइए, जहां भी आप बोल दीजिए, प्रभु मैं केवल तुझ पर भरोसा करूंगा पिता परमेश्वर, तेरे अलावा कोई नहीं है परमेश्वर मेरी जिंदगी में। जहां भी हो आप इस टाइम आइए, मेन विमेन, बोला प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, मैं तुझ पर भरोसा करूंगी। मेरी साइलेंट क्राई, मैं जब दुनिया सोचते होंगे मैं आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम वंडरफुल, बट इस टाइम आपकी क्राई, आपकी आंसुएं खुदा सुनते होंगे, देखते होंगे। अपनी हस्बैंड आपके साथ हो, एक दूसरे हाथ पकड़ लीजिए। If your husband is with you, families के साथ आप देख रहे हैं इस टाइम, हस्बैंड्स की हाथ पकड़ लीजिए। बच्चों के हाथ पकड़ने के लिए नहीं बोला मैंने, हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ लीजिए। है तो साथ में, आप ऑनलाइन में हैं, हस्बैंड वाइफ साथ पकड़ लीजिए। बच्चा आपकी प्यार की शादी की बाई प्रोडक्ट है, बच्चा प्रथम स्थान में नहीं है। हस्बैंड वाइफ इज इंपॉर्टेंट है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। बोलते प्रभु एज ए फैमिली, एज ए चर्च, एज ए ग्रुप हम आपकी आराधना करना चाहता हूं पिता। Praise the Lord। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के हाथ पकड़ लीजिए। इस आराधना के चलने के टाइम आई वांट टू डू वन थिंग। वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के लिए प्रार्थना कर लीजिए। आपकी भाई आपके साथ हो, हर मेन के लिए आपकी जिंदगी में मेन है, भाइयां, अपनी बाप प्रार्थना कर लीजिए इस टाइम। जैसे बोलते प्रभु मेरे हस्बैंड की, मेरी आदमी की साइलेंट क्राई, जब वो रोता है, समटाइम्स आप सोचते हैं सब चीज आप जानना चाहते हैं, वाइफ सोचते हैं, लेडीज सोचता है, बट डजंट हैपन लाइक दैट। तो इस टाइम आपने बोलना है प्रभु
इस आराधना करने के टाइम में मैं आपकी आशा करूंगी, आपसे भरोसा रखूंगा। बोला प्रभु मेरे हस्बैंड के साइलेंट क्राई आप सुनना प्रभु, आपके साथ एक नया रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, आपके साथ मेरे हस्बैंड वननेस में जाएं। जैसे मेरे हस्बैंड मेरी हेड है, वीमेन बोल दीजिए जैसे मेरे हस्बैंड मेरी हेड है, तू यीशु उसकी हेड है। बाइबल में लिखा है हस्बैंड इज द हेड ऑफ द हाउस एंड जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। आपकी हस्बैंड की बॉस जीसस क्राइस्ट है। बोला परमेश्वर जब उसकी साइलेंट क्राई के टाइम में उसको रोने के लिए खंदा तू बनेगा पिता। वो जब रोना चाहता है, जब वो कंफ्यूजन में जाता है, प्रभु मेरे हस्बैंड को हेल्प करना, अपने गेम्स में, अपनी वीडियोस में, अब अलग अलग चीजों में वो अपनी टेंशन को निकाल लेना। बट प्रभु आप पे आए और मेरे हस्बैंड को गुड फ्रेंड्स देना पिता परमेश्वर, एक या दो जो जहां वो सेफ रहें, जहां वो कंफर्टेबल रहें, जहां वो अपनी टेंशन शेयर कर पाए, जहां उसके लिए गुड एडवाइस मिले। गुड फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड की लाइफ में वॉक इन हो जाए। जैसे इस आराधना चलने के टाइम में आप प्रार्थना कर लीजिए, हम प्रार्थना करेंगे, लास्ट में मैं भी मेंस के लिए प्रार्थना करूंगा। वर्शिप हिम नाउ। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। Radi, pray for all the men, all the husbands, all the fathers, all the brothers. एक लड़की की जिंदगी में जो जो आदमी लोग हैं, भाई बाप हस्बैंड, जो ऑनलाइन इस टाइम देख रहे हैं हमारे साथ जूम में अलग अलग और आने वाले टाइम में, प्रे फॉर एवरी मैन, स्पेसिफिकली हस्बैंड्स। उनके साइलेंट क्राई तू सुने और सिम्टम्स जो उसकी जिंदगी में देखते हैं वो हम आइडेंटिफाई कर पाए और उसकी टर्निंग टाइम में जब वो टर्न लेता है उसके साथ साथ हम भी टर्न ले पाए। प्रे एज ए लेडी, प्रे एंड ब्लेस ऑल द मेन एंड मी, एवरीवन। ब्लेस एज ए लेडी, ब्लेस ब्लेस ब्लेस। खुदावंत यीशु इस समय मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी मेन, जितनी वाइफ्स बैठी हैं, बोलिए परमेश्वर मैं अपने हस्बैंड के लिए धन्यवाद करती हूँ। उनका नाम लीजिए और बोलिए परमेश्वर मैं हरीश के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने उनको मेरे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। और खुदा जिस प्रकार यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेगा, पिता इस सेवा करने के टाइम जब फैमिली आगे बढ़ता है पिता परमेश्वर, कई सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है पिता, परंतु खुदावंद हम अपने मेन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपनी बुद्धि और सामर्थ से उनको चलाना पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु जैसे उनको तूने हमारे ऊपर सिर रखा है और उनका सिर तू है पिता, पिता तू उनको अगुवाई में चलाएगा पिता परमेश्वर। शत्रु की हर एक योजना से पिता परमेश्वर उनको दूर रखेगा खुदावंद। पिता जब वो अकेले होते हैं, जब उनको रोने के लिए कंधे की जरूरत पड़ती है पिता परमेश्वर, वो तेरी और अपनी नजरों को लगाएंगे पिता परमेश्वर। खुदावन डिवाइन हेल्पर्स उनको देना पिता, जो उनके जीवन में सही निर्णय, सही एडवाइस दे सके पिता परमेश्वर। खुदावन ऐसे एडवाइजर्स देना पिता जो परिवार को एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाए,
और परिवार में डिविजन्स को ना लेके आए पिता परमेश्वर। पिता मेरी प्रार्थना है खुदावंत कि उनकी जो साइलेंट क्राई है पिता, जो किसी भी परिवारजन इवन वाइफ से जो शेयर नहीं कर सकते पिता, जब वो अकेले रोते हैं पिता परमेश्वर, तू जानता है उनके हर एक आंसू जो बहे हैं पिता, उनको डिसीजंस, राइट डिसीजंस लेने में तू मदद करना पिता। और खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक परिवार जन पिता जो उनके साथ जुड़े हैं पिता, जब वो टर्न लेना चाहे, जब परेशानियां आती हैं, जब ट्रबल्स आते हैं पिता, वो परिवार भी उनके साथ मिलके उन ट्रबल्स का सामना करें पिता परमेश्वर। वो एक मन होके पिता तेरे राज्य के लिए कार्य कर पाए पिता परमेश्वर। पिता हर एक नेगेटिव थॉट्स यीशु मैं तेरे नाम से कैंसिल करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परिवार में प्रेम बढ़ता रहे पिता, तेरी शांति उनके जीवन में बनी रहे खुदावंद। जैसे वो पिता जब बाहर जाते हैं, जॉब में, बिजनेस में, कहीं अलग अलग इमोशंस उनके दिमाग में चलते हैं पिता, खुदावंद यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि उन इमोशंस को सही रीति से वो यूज करने पाए खुदावंद। पिता गलत रास्तों में ना जाए, गलत निर्णय ना ले पिता परमेश्वर, परंतु तेरे रास्तों में चले। जब प्रॉब्लम्स आएंगे, परेशानियां आएंगी खुदावंद, वो पीछे नहीं हटेंगे पिता, परंतु तेरे सामत के साथ, तेरे बल के साथ पिता वो एक नए सिरे से जीवन को शुरू करेंगे खुदावंद। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ परिवार उनके साथ मिलके खुदावंद उनका साथ देगा पिता परमेश्वर। हर एक परेशानी में, हर एक ट्रबल्स में पिता वो मिलके उसको सामना करेंगे खुदावंद। पिता कई वाइफ्स जब प्रॉब्लम्स आता है तो हस्बैंड्स को पीछे खींचती है, परंतु पिता इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ऐसे वाइफ पिता जब प्रॉब्लम्स आता है उनको पीछे नहीं खींचेगी, परंतु उनके साथ कंधे से कंधा लड़ा कर पिता उनको मोटिवेट करेगी कि आगे जाने के लिए। उनके साथ मिलके पिता हर एक परेशानी को सामना करेंगे खुदावन। पिता मेरी प्रार्थना है पिता हमारे हस्बैंड्स को पिता बचा के रखना, संभाल के रखना। जैसे हमने लास्ट वीक भी पढ़ा कि हर जो अच्छा हस्बैंड है वो हमेशा एक शिकार रहता है। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदावंद वो कभी शिकार ना हो पिता परमेश्वर। पिता जैसे शैतान नाश करने के लिए आता है, घात और हत्या करने के लिए, चुराने के लिए आता है, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे हस्बैंड्स को शैतान चुराएगा नहीं, खत्म नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा खुदावंद। पिता वो तेरे पंखों के तले अपने शरण को ढूंढेंगे पिता परमेश्वर। पिता जब भी वो प्रॉब्लम्स में जाएंगे पिता वो तेरे पंखों के नीचे अपने शरण को ढूंढेंगे पिता परमेश्वर। पिता उनको बचा के रखना, संभाल के रखना पिता, और नई स्ट्रैटेजीज और क्रिएटिविटी देना पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर हर एक हस्बैंड के लिए पिता। टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में जितने भी हस्बैंड, जितने भी फादर हैं पिता, सबको मैं तेरे लहू के नीचे छिपाती हूँ पिता। परमेश्वर उनको बचा के रखना पिता। इस प्रॉब्लम में भी खुदावन वो पीछे नहीं जाएंगे, परंतु खुदावन एक कदम आगे जाके तेरे सेवकाई करेंगे, तेरे राज्य के लिए कार्य करेंगे पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर, सारा आदर महिमा जलाल तुझी को मिलने पाए। यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। मैंने अपनी आवाजों को उठाएंगे और परमेश्वर को बोल देंगे, हे यहोवा तू जानता है पहचान दे। उस आराधना का गीत गाएंगे, जो भी कॉर्ड मिले बस आवाजों को उठाइए, गाइए। हे यहोवा तू जानता है पहचानता है मुझे पूरी तरह। यहोवा तू जानता है पहचानता है मुझे पूरी तरह। हर एक क्षण जीवन
पिता परमेश्वर, हमारे आने वाला कल, हमारे बीता हुआ कल, सब चीज परमेश्वर पिता तू जानता है। हर मैन को, हर बॉयज को, हर विमेन को, हर लोगों को तेरे हाथों में देता हूं परमेश्वर। प्रभु मेरा विश्वास है फैमिलीज इंप्लीमेंट करे पिता परमेश्वर, लर्न करे, समझदारी के साथ आगे बढ़े, मदद करना परिवारों को, फैमिली को, हस्बैंड्स को, मेन को, विमेन को। प्रभु मैंने हिम्मत के साथ बहुत सारे प्रचार किया, बहुत सारे मैन बोलना नहीं चाहता, बहुत सारे लोगों को पता नहीं आर्टिकुलेटली कैसे एक्सप्लेन करो, समझाऊं, अपनी प्रॉब्लम कैसे समझाऊं। बड़ा परमेश्वर मेरा प्रार्थना है, मैंने बहुत सारे आदमी को, औरत को, फैमिलियों को हेल्प किया। मेरा विश्वास है पिता आने वाले टाइम में ये तेरी राज्य के लिए बढ़ोतरी लेके आ पाए। लेट योर किंगडम कम, लेट योर किंगडम कम, लेट योर किंगडम कम। और तेरी राज्य में, तेरी वाटिका में नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए हस्बैंड्स को, वाइफ्स को, बच्चों को, सबको यूज करना और एक्सेलेंसी के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, विदाउट डिविजन वो काम कर पाए। तेरे नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन, आमीन, हालेलुया। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, हम ऑफरिंग्स में जाएंगे, ऑफरिंग्स के लिए प्रार्थना करेंगे। इस फ्राइडे से, जब तक ये लॉकडाउन सिस्टम चलेगा, हम फ्राइडे भी 7 to 8 1 hour प्रार्थना करेंगे। प्रचार नहीं होंगे, वी विल बी प्रेइंग फॉर वेरियस सब्जेक्ट 7 to 8, और 1 hour प्रेयर होगा ऑनलाइन। उस जूम में नहीं होगा ये मीटिंग, ये केवल फेसबुक में होगा। जो प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के आएंगे, हम उसी के लिए हाथों हाथ प्रार्थना करेंगे, और भी अलग अलग विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जब तक ये लॉकडाउन ओवर नहीं है। हमारा विश्वास है, क्योंकि जल्द कलीसिया खुल नहीं रहा, इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। सो एज ए यूनिट, एज ए फैमिली हम आएंगे 7 to 8 1 hour हम प्रार्थना करेंगे। ये जूम में नहीं होगा, फेसबुक में ही होगा केवल। तो आप फेसबुक चर्च की NIT चर्च, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, आप लिख दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर फ्राइडे, जब तक हो सकता है हम लगातार करें, बट एज ऑफ नाउ इस फ्राइडे का मुझे पता है, इस फ्राइडे हम करेंगे 7 to 8 हम प्रार्थना करेंगे। परसों मिलेंगे। और अभी हम ऑफरिंग्स के लिए प्रार्थना करने वाले, ऑफरिंग्स लेने वाले हैं। और इस टाइम आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख दीजिए, वी विल बी प्रेइंग फॉर दोस प्रेयर रिक्वेस्ट। इस टाइम अगर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं तो हम देंगे। इस टाइम प्रार्थना करेंगे, आप लिख दीजिए, वी विल बी प्रेइंग फॉर इट। अपनी ऑफरिंग्स, अपने दशांश, अगर आप स्क्रीन में भी आ सकते हैं। अभी आपको, हमारे पास स्विचर्स वगैरह नहीं है हम अभी, इसलिए बस आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। अपनी ऑफरिंग्स लेके आएंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, अलग अलग माध्यम के द्वारा हम दे सकते हैं परमेश्वर को। मैं डाल देंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहते हैं आप हर दशांश को, ऑफरिंग्स को परमेश्वर के प्रेजेंस में लेके आओ, क्योंकि आपके घर में आशीष हो, प्रभु के घर में कोई चीज की कमी घटी ना हो। इस टाइम में हमें अपने दशांश और ऑफरिंग्स लेके परमेश्वर के प्रेजेंस में आना। फेसबुक में जो लोग देख रहे हैं, आपके लिए स्क्रीन्स में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अलग अलग माध्यम के द्वारा हम खुदा के काम के साथ देंगे। आज भी खाना खाने के टाइम मैं देखा बहुत सारे बिग लाइन थे, इट्स वेरी बिग लाइन। और हमारी कलीसिया, परसों तरसों भी कोई पूछा था, एवरी डे आप लोग कैसे दे पा रहे हैं? मुझे भी सचमुच में नहीं पता। मेरा लाइफ की सबसे ग्रेटेस्ट मिरेकल इज जीसस किचन है। मेरा लाइफ की सबसे ग्रेटेस्ट मिरेकल। एवरी डे प्रोविजंस आते हैं, एवरी डे प्रोविजंस, अनबिलीवेबल। खुदा का हाथ मैंने ऐसे देखा नहीं जैसे मैं जीसस किचन में देखता हूँ। अनबिलीवेबल, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। अनबिलीवेबल। और इसके साथ ब्लेसिंग्स जुड़े हुए हैं। बहुत सारे पास्टर्स, चर्च इसके साथ मिलके काम कर रहे हैं हमारे साथ इस टाइम। पास्टर्स और चर्च एक दूसरे के साथ कभी नहीं देता, बट वो लोग भी कर रहे हैं। उसके मतलब लॉर्ड इज स्पीकिंग टू देम एंड टचिंग देम, और उनको भी पता है हमारे लिए भी आशीष के कारण बने। दूसरी कलीसिया आशीष लेंगे, दूसरी लोग आशीष देंगे। मैं नहीं चाहता हमारी NIT चर्च की लोग, हमारे विश्वासी लोग, आप इसमें से पीछे हटे। इसलिए आप अपना बेस्ट ऑफरिंग्स लेके आइए। अगर आप कलीसिया के अंदर हो, प्रेज द लॉर्ड, आप डायरेक्ट दे पा रहे हैं, बट आप जहां भी बैठ के देख पा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, कलीसिया में बैठ के भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जहां भी है, अलग अलग माध्यम के द्वारा अलग अलग अवेलेबल है। और प्रार्थना रिक्वेस्ट लिख दीजिए, हम एक आराधना के गीत में जाएंगे। प्रार्थना करना है, एक बात पूछना परमेश्वर से इस टाइम, व्हाट शुड आई गिव? क्या पूछूं? प्रभु मैं क्या दूं? उस आराधना गीत गाएंगे, क्या ला सकता हूं, क्या दे सकता हूं। और परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं ला सकता है उसके प्रेजेंस में। आई सिस्टर, मैं दे के आज शुरू करना चाहता हूं, और बोल देंगे परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में आज जो लेके आए परमेश्वर, इसको स्वीकार करना तेरे राज्य के लिए। एक आराधना का गीत हम गाएंगे इस टाइम प्रभु के प्रेजेंस में। क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं? सचमुच में मैं और आप कुछ नहीं ले सकता, कुछ नहीं दे सकता, बट जो मेरे और आपके हाथों में दिया,
वो देंगे, खुशी के साथ, आशीष के साथ, चेयरफुलनेस के साथ प्रभु के प्रेजेंस में आज लेके आएंगे. Stay with us. We are going to pray again. We are going to pray after this. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया. सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरा जैसा किया है. आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे इस टाइम अलग अलग विषयों के लिए. एक आदित्य मसीह ब्रदर है, उनकी जॉब ट्रांसफर होम टाउन के लिए. परमेश्वर हमारा विश्वास इस टाइम जहां भी पिता परमेश्वर जो विश्वास के साथ टाइप किया, विश्वास के साथ प्रार्थना किया, मेरा विश्वासी लोग, हम लोग सब मिलके विश्वास करते हैं उसके दिल की इच्छा होम टाउन में जाएं. प्रभु ये तेरी ओर से तो पिता परमेश्वर ट्रांसफर जल्दी हो जाए. समटाइम्स जो हम सोचते हैं वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है पिता परमेश्वर. समटाइम्स घर से दूरी में आप हमें अलग चीज सिखाना चाहते हैं, घर पे अलग चीज सिखाना चाहते हैं. मेरा प्रार्थना है इस टाइम आपकी विल इस लड़के के जिंदगी में हो. आदित्य मसीह को आपके हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर. और ब्रदर कपिल, सिस्टर शर्ली, अलग अलग लोग जॉब के लिए प्रार्थना मांग रहे इस टाइम. वी विल प्रे. खुदा जो लोग जॉब के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं. प्रभु आप इस टाइम जॉब नहीं है. आप में से बहुत सारे लोग दशांश कभी दिया नहीं, कभी देता नहीं, जरूर के टाइम में जाके देता है. बट एक कमिटमेंट बनाओ परमेश्वर के साथ. प्रभु जैसे मेरे हाथों में जॉब आएंगे, मैं दशांश के साथ आपकी आराधना करूंगा, कलीसिया की मिशन और विजन के साथ आराधना करूंगा. दशांश उस कलीसिया में देना चाहिए जिस कलीसिया में से आप स्पिरिचुअल फूड खाते हैं. मेरा जी मेंबरशिप उस फलाना चर्च में, हम तो 1980 से उधर मेंबर हो. उस चर्च के साथ नहीं, मेंबरशिप की चर्च भूल जाओ, मेंबरशिप लगे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जहां से आप स्पिरिचुअल खाना खाता है उस मिनिस्ट्री के साथ दे दीजिए, आप आशीष में जाएंगे. और जॉब नहीं है, अब तो एनीवे है ही नहीं, तो प्रभु के साथ वाचा बांधो, मिलेंगे. परमेश्वर मैं आपके साथ आऊंगा, दशांश के साथ आराधना करूंगा. जो लोग जॉबलेस है, जो लोग जॉब के कंफ्यूजन में, बी ए टाइट पेयर. मेरा स्पिरिचुअल फादर कहता है जो टाइट देता है वो टाइट नहीं रहता. एंड आई नो दिस, जो टाइट देता है वो टाइट नहीं रह सकता. तो आई प्रे, अपने हाथों को उठाएंगे. सिस्टर ब्रदर जितने लोग जॉब के लिए स्पेसिफिकली प्रार्थना मांग रहे, पिता परमेश्वर डिसीजन मेकिंग पावर तेरी ओर से आ जाए, समझदारी आए इस टाइम पिता परमेश्वर. कौन सी जॉब स्वीकार करना है, कौन सी नहीं करना, कहां अप्लाई करना, कहां अप्लाई नहीं करना, हर प्रार्थना विषय को तेरे सामने लेके आता हूं पिता परमेश्वर. प्रभु हम इसी जहां जैसे लोग अभी कमेंट्स में अपनी जॉब के रिक्वेस्ट मांग रहे पिता परमेश्वर, आने वाले टाइम में उसी के नीचे हम कमेंट्स में वो टेस्टमनीज को देखना चाहता हूं पिता परमेश्वर. जिस उंगलियों से आज वो टाइप कर रहे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, आने वाले टाइम में टेस्टमनीज प्रेयर टाइप कर पाए. जीसस जब आपको ये आशीष देगा, अनुग्रह देगा, दुनिया को बताइए, गवाहियां दे दीजिए, अपनी लोगों को वीडियोस के द्वारा बताइए, माय जीसस हैज प्रोवाइडेड मी अ जॉब. मैं कल जॉब नहीं था, आज मेरे पास जॉब है. स्वर्ग के हाथों के द्वारा आपका जॉब मिले, मेरा विश्वास है. आई बिलीव एंड आई बिलीव एंड आई बिलीव लॉर्ड विल प्रोवाइड यू बेटर फाइनेंस जॉब. खुदा की ओर से दिया गया जॉब मिले, खुदा की ओर से दिया गया जॉब मिले, मेरा विश्वास है. प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करेंगे हम. जुबिन सिंह, CNI चर्च फरीदाबाद, ही इज इन कोमा हैविंग सीवियर हेड इंजरीज. प्रार्थना करते हैं सुबिन सिंह के लिए पिता परमेश्वर, मदद करना पिता परमेश्वर. इस भाई कोमा में पिता परमेश्वर, प्रभु चंगा करना, तेरा हाथ उसके हाथ में टच हो जाए पिता परमेश्वर, तेरा हाथ
उसके सिर पे टच हो जाए, तेरा हाथ उसकी पैरों में टच हो जाए, तेरे हाथ हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कोमा से बाहर आ जाए पिता परमेश्वर। इसी टाइम 10 बजे के पहले हम सुन पाए पिता परमेश्वर रिकवरी मोड। ओ प्रभु तेरे को 2 साल नहीं लगता चंगाई देने के लिए, इसी टाइम टच करे पिता परमेश्वर। वी बिलीव एंड वी बिलीव इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। ब्रदर कपिल हैज लॉस्ट जॉब। हमने जॉब जिन्होंने लॉस किया, मैंने प्रार्थना किया कलीसिया के मिशन और विजन के साथ खड़े हो जाइए। परमेश्वर को बोलिए प्रभु जब मुझे जॉब मिलेगा मैं तेरे जॉब प्रभु 1 सेकंड में दे सकता है, परमेश्वर के साथ वाचा बांधना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। पिता परमेश्वर धन्यवाद तेरी आशीष के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए। हर व्यक्तियों को हमने प्रार्थना किया पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। हमारे परिवारों को, कलीसियाओं को, वर्शिप टीम को, वॉलंटियर्स को, अगुओं को, जो इस सर्विस में जो लोग हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जो इस कलीसिया खड़ा होने के लिए मौका दे रहे हैं, सबको तेरे हाथों में देता हूं। हमारी साइलेंट प्रेयर्स आपके सामने लेके आता हूं। साइलेंट सीक्रेट प्रेयर्स है जो हमने किसी के साथ शेयर नहीं करता, पब्लिकली बताते नहीं है, टाइप नहीं करता, फेसबुक में शेयर नहीं करता, वो भी आपके सामने लेके आता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि दिल का प्रार्थना तू सुनने वाला खुदा है पिता परमेश्वर। और आमीन यीशु के नाम से। और याद रखना फ्राइडे भी शाम को हम प्रार्थना करेंगे 7 to 8, इट्स जस्ट 1 hour प्रेयर। जैसे प्रार्थना रिक्वेस्ट आएंगे हम प्रे करेंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइम प्रभु आपको टच करेंगे। पास्टर दी क्लोज इट प्रेयर। फ्राइडे मिलेंगे और परमेश्वर के नाम से हम फाइनल प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी पैरों में आ जाइए और जहां भी आप घर पे कलीसिया में, एंड गिव ऑनर टू लॉर्ड, आदर देंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। आइए फाइनल प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय तूने हमें सिखाया पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा। खुदावंद मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर जैसे बीज बोया गया है खुदावंद, शैतान उन बीजों को चुराएगा नहीं पिता परमेश्वर, परंतु ये बीज पेड़ों को और फलों को लेके आएंगे पिता परमेश्वर। पिता हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि जिन लोगों ने आज की मीटिंग अटेंड किया और जो आने वाले दिन में इस मीटिंग को सुनेंगे पिता परमेश्वर, उनके जो मैरिड लाइफ होगा पिता परमेश्वर वो आशीषित होगा, वो ब्लेसेड होगा खुदावंद। वो सीखेंगे पिता परमेश्वर, पिता उनका जीवन तू चेंज करेगा पिता परमेश्वर, उनका जो मैरिड लाइफ ब्लेसेड हो पिता परमेश्वर। पिता इस समय मैं एक बार फिर तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने अब तक बचा के रखा, संभाल के रखा खुदावंद। और मेरी प्रार्थना है पिता कि जैसे हम फ्राइडे को दोबारा मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं अलग अलग विषयों के लिए पिता परमेश्वर, पिता तब तक हमें बचा के रखना, संभाल के रखना पिता परमेश्वर। और खुदावंद हमसे बातचीत करना पिता परमेश्वर, हमारे कानों को, हमारे जीवन को, हमारे आंखों को पिता फाइन ट्यून कर कि हम सुन पाए तू क्या सुनाना चाहता है, हम वो देखें जो तू दिखाना चाहता है पिता परमेश्वर। पिता हमें बुद्धि और सामर्थ से भरना खुदावंद। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग जॉब में जाते हैं उनके जॉब ब्लेसेड हो, जितने लोग बिजनेस करते हैं पिता प्रॉफिट्स आए उन बिजनेस में, और खुदावंद हर एक कार्य पिता परमेश्वर जो करे वो तेरे राज्य के लिए करे पिता परमेश्वर। मिनिस्ट्री के हर एक एक्टिविटीज को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, वॉलंटियर्स को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, वर्शिप टीम को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता उनके तोड़ों को डबल कर, उनके टैलेंट्स को डबल ट्रिपल कर, और पिता तेरे राज्य के लिए वो और इस्तेमाल हो पिता। उनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा उनके जीवन में दिखाई दे पिता परमेश्वर। खुदावन जहां कहीं भी जाए पिता परमेश्वर वो नमक और ज्योति के नाए काम करे पिता परमेश्वर, वो तेरे राज्य के लिए कार्य करे पिता परमेश्वर, और तेरा नूर उनके मुंह पे चमके पिता परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करती हूँ इस आज के सभा को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर टेक्नोलॉजी के लिए, परमेश्वर की ग्रेस के लिए, मर्सी के लिए, दया के लिए। लास्ट जाने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सेलिब्रेट योर मैन। जब आदमी डिवोर्स करते हैं, बीवी को छोड़ के दूसरे के साथ जाते हैं, दूसरी औरत के साथ जाते हैं, कर्ज करता है, श्राप करता है, 50 चीज बोलता है, बट समटाइम्स वो स्टे करता है। बहुत आदमी को समटाइम टेम्पटेशन आता है भागने के लिए, डिवोर्स करने के लिए, दूर भागने के लिए। समटाइम्स आदमी को बोलना थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी, मेरे साथ रहने के लिए, हर टेम्पटेशन में, हर परेशानी में, हर प्रॉब्लम में तूने मुझे छोड़ा नहीं, तूने मुझे त्यागा नहीं, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। छोड़ के जाने के बाद श्राप करेंगे, जादू टोना करवाएंगे, वो तो करते हैं, बट उसके पहले करने की जरूरत नहीं, उसके पहले बोलना थैंक यू फॉर स्टेइंग। समटाइम्स थैंक यू करने से और आशीष मिले, अनुग्रह मिले। तो सेलिब्रेट योर मैन। मेरी बात समटाइम्स बहुत शार्प लगता है, आई एम सो सॉरी, इसलिए मैं बहुत हंस के बोलता हूँ आजकल। पहले का सरमन आपने देखना चेहरे में मिलता भी था बोलने के टाइम, आजकल चेहरे में पता ही नहीं चलता, कुछ बात 2 दिन के बाद समझ आता है क्या बोला था, दिल पे लग गया अभी। तो आज
आप शार्प लगेगा आपको, बट आपको ब्लेसिंग मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। बाप की बात समझ के इंप्लीमेंट कर लीजिए, आपकी फैमिली में, आपकी मैरिटल लाइफ में आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। हालेलुया। जो लोग जूम में हमारे साथ ज्वाइन है, आई वांट टू से थैंक यू। फेसबुक में अलग अलग माध्यम के द्वारा वी वांट टू सी योर फेस एंड जस्ट वांट टू से प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.